बाकी मैं यहाँ पे दिखता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो भैया वेलकम 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 एवरीवन। आज फोन हाथ में रखना पड़ेगा टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो दिल से आए वो कहना। ठीक है, चश्मा कैसा लग रहा है? चश्मा कैसा लग रहा है तो बताओ भैया, चश्मा कैसा लग रहा है? तो कुछ कमेंट ही नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। ऐसा अच्छा होता है? अच्छा नहीं लगा भैया हमको बिल्कुल है। ठीक है यार, ये एक तो फोन में अच्छे से नहीं दिखता यार दोस्तों, यार ये अजीब बात है यार, बड़ा तो दिमाग खराब हो रहा है। अब क्लास में छोड़ के चले जाओगे भैया, भाई क्या होगा भैया? मस्त, चलिए भैया यार चलो। तो यार आज हम लोग क्या करने वाले? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लास्ट लेक्चर। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लास्ट लेक्चर। ठीक है, एक और लेक्चर बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक का, लेकिन वो आइडेंटिटीज के ऊपर नहीं है, वो एक छोटा सा टॉपिक है जो इस साल डिलीटेड है, उसके बारे में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था जितना भी डिलीटेड पार्ट है वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो भैया क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस शीट सॉल्व करी? आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भैया 33 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट दी थी, क्या आप लोगों ने सॉल्व करी? और अगर करी है तो लिखो चैट बॉक्स में करी है सर KH, करी है सर KH, करी है सर KH। बताइए 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 बताइए। ठीक है, आज एक्चुअली नई जगह से क्लास ले रहा हूं, मतलब जो PW का मेन ऑफिस है जहां से सारे टीचर्स लगभग क्लास लेते हैं, वहां से क्लास ले रहा हूं, है ना। इसके पहले मैं कहीं और से क्लास ले रहा था, जगह चेंज तो क्लास में भी थोड़ा सा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज 4 बजे क्यों क्लास रखी गई है? आज 4 बजे क्यों क्लास रखी गई? यूजुअली 4:30 पर ही क्लास रखते हैं। आ गई भैया, चैट आ गई, बहुत बहुत थक गए। क्या नाम है आपका? सदाब, सदर, सदा। अरे भैया सदा भैया ओपी इन द चैट। भैया सदा भैया ने एकदम सही कर दिया है ना, सदा भैया ओपी। ठीक है, चलिए तो आज अपन लोगों ने 4 बजे क्लास क्यों रखी 4:30 ना करके? इसका रीजन सिर्फ एक है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं और आज ही के आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म करवाना चाहता हूं। क्लास 6 बजे के पहले कोई नहीं बोलेगा एंड करने का। ठीक है, और हाँ एक इंपॉर्टेंट, हाँ भैया देखो आपका नाम आ गया भैया, देख रहे हो आप? भैया जी बोल रहे थे भैया चैट ही नहीं आ रही है स्टार्टिंग में, सर चैट ही नहीं आ रही। उनको लगा कि बच्चे ही नहीं होंगे, उनको क्या पता बच्चे तो शैतान है। देखिए भैया कहते देख लो चैट आप कैसे चल रही है। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था और हमेशा कहता हूं, लेक्चर नंबर 4 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। वैसे तो लेक्चर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्रिक का, लेकिन आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 4 है। तो बस आपसे एक दुआ है दोस्तों, एक बस आशा करता हूं कि आप लेक्चर नंबर 4, 5 और 6 देखकर आ रहे हो। अगर आपने नहीं देखा तो आज की क्लास आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए चलिए भैया तो स्टार्ट करा जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रेडी हो, एक्साइटेड हो? तो पता है चैट बॉक्स पे क्या लिखें, बस एक और चीज लिख दो। सर बहुत सारी चीजें लिखवाते हो चैट बॉक्स पे, एक और चीज लिख दो और उसके बाद क्लास को शुभारंभ करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया भैया, बस बस बस। सदा भैया बहुत खुश हो गए तुम्हारी चैट देखकर। ठीक है, आ रहे चाहिए। चलिए अब अपन लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट सॉल्व करो भैया। 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट नहीं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। फटाफट सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। जो नया आया है, जिसने लेक्चर देखे नहीं, भाई देख मेरी भाई, मेरी जान, मेरे यार, तेरे को लेक्चर नंबर 4, 5, 6 देखकर आना पड़ेगा, तभी तुझे ये पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पल्ले पड़ेगा। सारी आइडेंटिटीज आपके पास लिखी होनी चाहिए। मैंने आपको बोला था बहुत कम आइडेंटिटीज है। ठीक है, चलिए भैया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस नहीं करी तो टेंशन की बात नहीं। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या लाना है? RHS से स्टार्ट करते हैं, एज इन की भैया RHS समझने की कोशिश करते हैं कि भैया लाना क्या है। क्या लाना है? कॉसेक लाना है। क्या लाना है? कॉसेक लाना है। दिया क्या है? कॉट। फिर से सुनना, क्या लाना है? कॉसेक लाना है। दिया क्या है? कॉट। क्या कॉट को आप कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ सर जी, आइडेंटिटी है तो बस आइडेंटिटी लिख के कन्वर्ट कर दो। क्या आइडेंटिटी है भैया? लाल से नहीं, इसको येलो से करते। क्या आइडेंटिटी बोलो? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यार, आप कमेंट करो ना करो, बस आप सॉल्व करो, यही मेरा मकसद है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कॉट से कॉसेक जाना है, कॉट से कॉसेक जाना है। तो कॉट और कॉसेक की आइडेंटिटी लिखी सर। अब कॉट से कॉसेक जाना है तो भैया कॉट को अलग करते हैं, कॉट को अलग करते हैं तो भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? हाँ,
यहां पे अपन ने कॉट स्क्वायर थीटा लिखा, यहां पे क्या आ गया 1 इधर आ गया, फिर क्या बन गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सही है, और यही आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बस सिंपल है। अब एक और प्रॉब्लम है गुरुजी, क्या कि यहां पे पावर 4 लगा है, क्या लगा है पावर 4 लगा है, क्या लगा है पावर 4 लगा है। तो पावर 4 से डरना नहीं है भैया, पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बस तो कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए -1 का होल स्क्वायर -1। क्या बात समझ आई? अगर हो जाए क्वेश्चन तो लिखना HG हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा बोलो, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए लगाए तो भैया a का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या -2 कोसेक स्क्वायर a, और देखो -1 पहले से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका कोसेक की पावर 4a। एक बात बताओ, +1 से -1 कट जाएगा, ये आ गया -2 कोसेक स्क्वायर a। और क्या यही हमें लाना था, और क्या यही हमें लाना था, हो गया। बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है ना, बन गया सबको, तो लिखो BGS बन गया सबको, BGS बन गया सबको। सर हम तो हमारा ही बता सकते हैं, सबका क्या बता सकते हैं भैया। जो इस लेक्चर में आया है, जो इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा है देखना, इसका मतलब उसने 3 लेक्चर पहले के देखे, और अगर देखे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भैया, ये तुम्हें बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है रे, है ठीक है। चलिए आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए यार, सबसे पहली बात लाना क्या है, लाना क्या है 1, लाना क्या है 1, लाना क्या है 1। सही बात है, हाँ सर तुम भी लोग सॉल्व करोगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ठीक है, चलिए 1 लाना है, सब कुछ साइन कॉस में दिया है। 1 लाना है मतलब सारी चीजें कट रही होंगी, 1 लाना है मतलब सारी चीजें कट रही होंगी। चीजें कब कटती हैं, जब सेम होती है। चीजें कब कटती है, जब सेम होती है। तो भैया यहां पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए। ठीक है सर, एक बात समझ आ रही है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी साइन कॉस में दिया हुआ है, किसी और में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, क्या आपको इसको देख के कुछ करने का मन नहीं करता, क्या आपको इसको देख के कुछ करने का मन नहीं करता, बताइए भैया, क्या करने का मन करता है बताइए भैया, तनिक बताइए जरा, इसको देख के क्या करने का मन करता है छोरा, बताइए। हो गया, अरे बहुत अच्छे, ये तुमको होमवर्क भी दिए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है। लो लाइट, लो लाइट, लो लाइट लग रही है, नहीं है लाइट तो सही है, लाइट तो सही है, लाइट सही है, लाइट एकदम सही है, लाइट एकदम सही है। ठीक है सर, लाइट जला दीजिए। अरे लाइट तो जल रही है यार दोस्तों, थोड़ा सा ना ये अभी मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, स्टूडियो थोड़े से बन रहे हैं अभी फिर से नए नए ना, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ वैसे, उनको टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए वेरी गुड, खोल दो। तो क्या आइडेंटिटी होती है भैया, किसी को याद नहीं हो तो घबराना नहीं, किसी को याद नहीं हो तो घबराना नहीं भैया। क्या आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। क्या होती है, ए प्लस बी, आराम से, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नोट करो, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी लिख देता हूं, कोई बोलेगा गलत है, मैं बोलूंगा सही है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसी को आइडेंटिटीज याद नहीं तो नोट करो फटाफट, फटाफट इसको आप नोट करिए, फटाफट इसको आप नोट करिए, लेक्चर में आगे भी काम आएगा। आज लेक्चर में आगे भी काम है। कोई बोलेगा गलत है सर, सर प्लस में या माइनस कैसे आ रहा है, सर माइनस में या प्लस कैसे आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही होती है आइडेंटिटी दोस्तों। चलिए लगाएं, लगाओ सर। चलिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लगेगा यहां पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो बहुत इजी, आराम से लगाना। ठीक है, तो क्या होता है ए प्लस बी, तो अपने ए की वैल्यू क्या है, अपने ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन थीटा, और अपने बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे कॉस थीटा। सॉल्व करते जाना, ठीक है, सॉल्व करते, भाई देखो सॉल्व नहीं करो ना बोर हो जाओगे, सॉल्व नहीं करोगे पक्का बोर हो जाओगे। ठीक है, मैं ब्राइटनेस बढ़ाने को बोल देता हूं, टेंशन मत लेना। तो क्या आ जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, फिर माइनस ए बी मतलब माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या प्लस का बी स्क्वायर यानी प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। समझ में आया, आया सर, स्क्वायर गलत लगा दिया। चलिए और आगे, आगे क्या लिखा हुआ, ये देखो, ये छोड़ना नहीं,
यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। ओके सर, चलिए क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ कट रहा है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया। अब यहां पे नोटिस करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे भी क्या लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा। एक बात बताइए बरखुरदार, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, सब समझ रहे ना ये बात, क्या लिखा माइनस ए बी प्लस ए बी कटता है कि नहीं कटता, माइनस ए बी प्लस ए बी कटता है कि नहीं कटता, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा नहीं कटेगा सर, कटेगा सर, कटेगा सर, ठीक है भैया, समझ आ गया। तो ये आपका कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है, और ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है, बन गया, बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास का होमवर्क है, रुको एक सेकंड में बोल देता हूं, है ना। कुछ भी भैया जी जरा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज कर दो बच्चे, थोड़ी सी इंक्रीज करना, थोड़ी सी, है ना, ठीक है भैया, ठीक है। लाइट प्लीज, अबे स्माइल प्लीज होता है, हाँ। ठीक है, सही है। अश्विन तो देख लेना एक बार, सही लग रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे थे, है ना। अक्कुज में बताइए जरा, लाइट ठीक हो गई, बताइएगा अक्कुज में, बताइएगा बन गया, अरे बन तो जाएगा ही भैया, बन तो जाएगा ही। अरे भैया जी पोल नहीं स्टार्ट करे आप, रुको भैया, आज लंबी क्लास है, पोल लगा ही लेते हैं ना। अश्विन जी आप करोगे मैं करूं? दोस्तों 1 मिनट दीजिएगा मुझे स्लाइड मैपिंग ऑन करने के लिए, है ना। आप लोग डाउट नहीं पूछ पा रहे होगे क्या, डन है ना दोस्तों, 1 सेकंड दीजिएगा, है ना। अरे कौनो दिक्कत नहीं है रे, ऑफलाइन का फील आ रहा है। अरे क्या कर दिया, बंद काहे कर दिए, अरे चालू रहने दो, बच्चे लोग हैं अपने। भैया बंद कर दिए, भैया बोल रहे हैं कि बच्चे लोग को नहीं दिखाएं सर। अरे काहे नहीं दिखाएं भैया, काहे नहीं दिखाएं बताओ। अरे नींव नहीं भैया, उड़ान के बच्चे हैं। चलिए मैथ्स स्केड्यूल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री 7 पोल्स, आप लोग भी देख लो दोस्तों, ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू, कोई दिक्कत, क्या हो गया, स्टॉप करूं, सही तो है भाई, इतनी धीरे आवाज में क्यों बोल रहे हो। फाउंडेशन दोस्तों रुकिएगा, है ना, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, गाली मत देना, सही है। पोल सी तो करा था, अब सही है, कंटिन्यू नहीं करना, चलो डन। अंधेरा बड़ा है भाई क्लास में, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करा जाए, अब आप लोग के डाउट से मुझे देखेंगे, ठीक है। चलिए 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 चलिए, रोना गाना नहीं करना, क्वेश्चन को खत्म करिए, चलिए क्वेश्चन को खत्म करिए। अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन तो आप लोग करो, लेकिन आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हो दोस्तों कि अगर आप यहां पे मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको क्लास बोर लगेगी, ठीक है भाई। कुछ नहीं बनेगा तो क्या करेगा देख के, समझ आ रहा है। ये क्लास उन लोगों के लिए नहीं है जो पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टीआई पढ़ रहे हैं, नहीं, ये उन लोगों के लिए जो चौथी बार टीआई पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस शीट लगाई है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करा जाए, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या लाना है, जीरो, क्या लाना है, जीरो लाने के लिए सारी चीजें कट रही होंगी, जीरो लाने के लिए सारी चीजें कट रही होंगी, यस और नो, यस और नो, यस सर। तो क्या करें सर, भाई साइन और कॉस में दिया है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दिया हुआ है, क्यों ना एलसीएम सेल्सियम ले लो भैया, क्यों ना एलसीएम वगैरह ले लो, यही आपको समझ में आएगा। भाई देखो यही तो प्रॉब्लम है कि सर करें क्या, हमारे दिमाग में कैसे आएगा क्या करना है। भाई जब जीरो लाना है मतलब सारे रेशियोज कटेंगे, और यहां पे 2 ही रेशियोज दिए, तो क्यों ना एलसीएम वगैरह ले लो, सही बात है। चलिए भैया चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान से देखना एलसीएम क्या आने वाला है, क्या लिखा है यहाँ पे नीचे, कॉस ए प्लस कॉस बी, यहां पे क्या लिखा, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहां पे क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यार सिंपल है ना, अगर 1/2 प्लस 1/3 लिखा होता है तो एलसीएम क्या आता है, एलसीएम क्या आता है 2 × 3, अग्री करते हो, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे यहां पे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बस थोड़ा सा लंबा है, देखो यार जिसको लो लाइट लग रही है, अरे इतनी तो लाइट है यार कि तुमको दिख जाएगा, है ना। मैं क्लास के बाद देख लूंगा, मुझे भी यहां पे दिख रहा है, इतनी कोई कम लाइट नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी और बढ़ा दो भैया, एक काम करो ना, चलो तुम लोग क्वेश्चन करने पे ध्यान दो प्लीज, ठीक है। चलो अब बताओ, यहां पे समझने में थोड़ा मुश्किल होती है भाई, कॉस ए प्लस, यहां पे क्या सोचते हो,
कि 2 में ऐसे होता है यहां पे नीचे 6, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए, सर 3, उसी 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 3 1 जा 3, सही बात है। वैसे यहां पे cos a प्लस cos b में क्या मल्टीप्लाई करो कि ये और ये है, कि ये और ये है, भाई cos a प्लस cos b में ये मल्टीप्लाई करोगे, सही बात है। इसी चीज को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, sin a माइनस sin b, डरना नहीं घबराना नहीं, इंटू साइन ए प्लस साइन बी। समझ आया? बीच में क्या लिखा है, प्लस, आराम से। अब यहां पे भैया क्या लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी में, साइन ए प्लस साइन बी में क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा है सर, ये वाली चीज, इसी चीज को उठाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, जिसका हो गया इंतजार करिए, इंटू इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। इतनी बात किस किस को समझ आई? आई तो लिखो आई। इतनी बात किस किस को समझ आई? आई तो लिखो आई। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए क्या बन रहा है। ये आपका बन रहा है कुछ a माइनस बी गुरुजी, और ये आपका बन रहा है कुछ a प्लस बी। क्या होता है भैया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही बात है। बहुत बढ़िया, करो जरा सॉल्व आराम आराम से। तो साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, भाई आप लोग एक और तरीका है करने का, क्या, इसको पहले उठा के दोनों में मल्टीप्लाई करो, फिर उसको उठा के दोनों में मल्टीप्लाई करो। अरे क्यों करना है इतना पंचायत, काहे करना है भैया, इसको उठा के दोनों में मल्टीप्लाई करो, इसको उठा के दोनों में मल्टीप्लाई करो, मत करो ना, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाओ। क्या बनेगा ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ध्यान से देखिएगा, और यहां पर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, नीचे क्या सर, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मारो, मत करो, बताता हूं क्यों मत करो, रीजन दे रहा हूं, ठीक है। देखो नीचे वाले को मैंने क्यों नहीं छेड़ा, इसको देखो, क्या लाना है, जीरो लाना है, जीरो लाना है। तो एक बात बताओ, जीरो कब आएगा, जब ऊपर वाली टर्म जीरो हो या नीचे वाली टर्म जीरो, लिख के बताओ, ऊपर या नीचे। ऊपर वाली टर्म जीरो आ जाए या नीचे वाला पूरा जीरो आ जाए, कौन सा जीरो आएगा, तब जाके मैं बोलूंगा कि इसका आंसर जीरो आएगा। बताओ ऊपर या नीचे, ठीक है, ऊपर वाला, वेरी गुड। अरे सिंपल है ना भाई, डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं सकता ना मैथ्स में, वो तो कुछ अनडिफाइंड आंसर आता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, हम उसका आंसर नहीं बता सकते। वेरी गुड, सब लोग लिख रहे हैं ऊपर वाला जीरो। इसीलिए दोस्तों मैं नीचे वाले को नहीं छेड़ रहा हूं, ठीक है। अब देखो जरा ऊपर क्या आंसर आएगा। अब ऊपर कटेगा कब, चीजें कब कटती हैं सर, आपके दिमाग में कैसे आएगा कटेगा, भाई जीरो लाना है मतलब कटेगा। चीजें कब कटती हैं, जब क्या होती है, लिखो एक वर्ड लिखो भैया, लिखो चीजें कब कटती हैं, लिखो फटाफट लिखो, ठीक है, फटाफट लिखो, आराम से करेंगे, टेंशन की बात नहीं है ना, एकदम आराम से करेंगे, टेंशन की बात नहीं। वेरी गुड, कोई लिख रहा है 1 - 1, वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। बताओ चीजें कब कटती है, हाँ देखा, लोगों ने आंसर करा, सेम, जब सेम होती है। तो भैया यहां पे साइन है, यहां पे कॉस है, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो तो सेम हो जाएगा, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो तो सेम हो जाएगा, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, साइन को करते हैं। तो साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर बी को मैंने क्या लिखा, आराम से, अब गलती नहीं, क्या लिखा यहां पे, माइनस, तो यहां पे लगाया माइनस के बाद यहां पे एक टर्म थी, इस एक टर्म की जगह अगर मैं यहां पे 2 टर्म डाल रहा हूं तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, आराम से करना है बस, बाकी सब वैसा का वैसा छोड़ दो। तो यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे आ गया क्या, कॉस स्क्वायर बी। दोस्तों नीचे वाला आप खुद लिख लेना, इसको मैं डिनोमिनेटर बोल दे रहा हूं, ठीक है। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, आप इसको खुद लिख लेना, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या बनेगा ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। ब्रैकेट खुला तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, और क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी। नीचे क्या, डिनोमिनेटर, देखो भाई पूरा तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूं, सारी चीजें तुमको कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही होंगी। +1 से -1 गया, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए गया, प्लस कॉस स्क्वायर बी से माइनस कॉस स्क्वायर बी गया, क्या आ गया भाई, 0 अपॉन डिनोमिनेटर कितना होता है, 0, आंसर आ गया, है ना।
आंसर आ गया, ठीक है भैया। अभी इतने सारे कॉल काहे कर रहे हो भैया? चलिए समझ आ गया। आया तो लिखो आया, आया तो लिखो आया, आया तो लिखो आया। एकदम आराम से करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। एक और चीज कर सकते थे, कोई बोल रहा है मेरे को एक और चीज कर सकते, देखो यार एक और चीज कर सकते थे। देखो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका 1 हो जाएगा। आपका इन दोनों का आंसर 1 हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ सर, इन दोनों का आंसर 1 हो जाएगा। सुनना ध्यान से, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो एंगल सेम है, एंगल सेम है। दोनों से आप माइनस कॉमन निकालोगे, दोनों से आप माइनस कॉमन निकालोगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना बन जाएगा, 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिखो चलो, तो लिखो चलो आराम से दोस्तों, आप लोग को करना है यार। इतने सारे कॉल काहे कर रहे हैं भाई सब लोग, क्या हो गया, बाढ़ आ गई है क्या? चलिए जरा डाउट देखें भी आप लोग के, अगर कुछ डाउट आ रहे हैं तो। चलिए सर माइनस कॉमन लेके कर सकते हैं, बिल्कुल रुद्र प्रसाद, रुद्र एकदम सही कह रहा है। आप इन दोनों से माइनस कॉमन लो, आप इन दोनों से माइनस कॉमन लो, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 बनेगा। बाहर माइनस है तो -1, और इन दोनों का आंसर 1 था तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, है ना। चलिए यार दोस्तों, यार अभी इतने कॉल क्यों कर रहे हो यार, क्या पागल हो गए हो क्या? उठाना चाहिए मेरे को। चलो छोड़ो। हाँ सर लाइट इज लो, यार देखो लाइट तो मैंने सही कर दी। सर आइडिया नहीं मिलता कहां से शुरू करें, मनोबल यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मनोबल को सब लोग चैट बॉक्स में बताओ, क्या मैं आपको ये सोचना सिखाता हूं कि नहीं सिखाता, कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या मैं आपको सिखाता हूं कि नहीं सिखाता? मैं अपने आप से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा यार दोस्त, क्या मैं सिखाता हूं नहीं सिखाता, बताओ बताओ भैया बताओ, क्या मैं सिखाता हूं नहीं सिखाता? लेवल बढ़ा रहा हूं, लेवल बढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। सर एलसीएम नहीं ले तो कैसे करेंगे, प्लीज समझाओ डिटेल में। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा यार, एलसीएम तो यहां पे लेना। एक बात बता, एक बात बता, अगर 1/2 प्लस 1/3 लिखा है तो इसको बिना एलसीएम लिए कैसे सॉल्व करेगा, इसको बिना एलसीएम लिए कैसे सॉल्व करेगा? सोचना कुछ, समझ आया, समझ आया, ठीक है। मनोबल, अपना मनोबल बनाए रख मेरे भाई, मेरी जान, मेरे यार। मैं तुझे दावे के साथ कह रहा हूं, मैं तुझे गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर तू प्रॉपर फॉलो करेगा, अभी मत फॉलो कर। अगर तूने ऐसा लिखा है ना, इसका मतलब शायद तूने स्टार्टिंग मतलब लेक्चर नंबर 4 से शुरुआत नहीं करी है। एक बार देख मेरे भाई, तुझे प्यार हो जाएगा उड़ान बैच से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो। अब मनोबल मेरे भाई देख जरा, ठीक है, इतना सिंपल है मनोबल, मनोबल, ठीक है। हमको लाना है साइन कॉस, हमको लाना है साइन कॉस। इसका मतलब क्या, हमको लाना है साइन कॉस। क्या हो गया भाई, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई? इतने कॉल क्यों आ रहे हैं किसी के? चलो कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो मनोबल देख, साइन कॉस लाना है, मतलब यहां पे जितने भी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तब सबको तुझे साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ आती है? लिखो AH आती है भाई, सिंपल है। साइन कॉस लाना है तो कॉट और टैन को भी साइन में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, सेक और कॉसेक को भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ेगा, तो करते, तो करते, ठीक है। चलो क्या लिखा यहाँ पे, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन है दोस्तों, प्लीज ध्यान देना यहाँ पर, प्लीज ध्यान देना, मेरे से पहले करके दिखाओ, मेरे से पहले करके दिखाओ, और लिखो HG। यहां पे लिखा साइन अपॉन कॉसे, बस साइन और कॉसे में कन्वर्ट करना है। मनोबल तू यही पूछ रहा था ना कैसे समझ में आएगा भाई, RHS देख के समझ में आता है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा, यहां पे क्या लिखा, साइन ए माइनस कॉस ए। डरना नहीं, घबराना नहीं, बड़ा लगेगा लेकिन है नहीं। सेक क्यूब ए को क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस क्यूब ए, कॉसेक क्यूब ए को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन क्यूब ए। इतनी बात सबको समझ आती है, आती है कि नहीं? आती है सर, बिल्कुल आती है। बस आगे देखो, आगे देखो जरा, आगे देखो। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है, हो गया। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो। अच्छा अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? अरे सर एलसीएम ही लेना पड़ेगा ना, तो यहां पे 1 लिखा है तो 1 साइन ए और कॉसे का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉसे। क्या आएगा भैया, साइन ए इंटू कॉसे। सही बात है, हाँ सर। ऊपर क्या आएगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि साइन ए कॉस ए आए, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं साइन ए कॉस ए आए, साइन ए कॉस ए। उसी साइन ए कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये आपका आ गया साइन ए कॉस ए। सुनते जाना,
साइन ए में क्या मल्टीप्लाई करूं, साइन ए कॉस ए है, कॉस ए उसी कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, कॉस ए में क्या मल्टीप्लाई करूं, साइन ए कॉस ए है, साइन ए को ऊपर मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर ए आ गया। इतना समझ आया, घबराना नहीं घबराना नहीं घबराना नहीं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस, शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं। अब आप लोग भी रफ कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। यहां पे क्या लिखूं, यहां पे क्या लिखूं, एलसीएम लूंगा तो कॉस क्यूब है साइन क्यूब है एलसीएम आएगा, बोलो कॉस क्यूब है साइन क्यूब है एलसीएम आएगा, बोलो कॉस क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करूं, कॉस क्यूब साइन क्यूब है, साइन क्यूब को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो आपका साइन क्यूब आ जाएगा, यहां पे कॉस क्यूब आ जाएगा। बोलो भैया इतना समझ आया कि डर लगा, इतना समझ आया कि डर लगा, बोलो। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए आगे करें। सर ये कैसे पता लगा कि किसे चेंज करना है, शगुन लेक्चर नंबर 4 यार, लेक्चर नंबर 5 यार, सब तो बताया मैंने। अब शगुन यहां पे देख लेना, आरएचएस में हमको लाना है साइन और कॉस, तो सिंपल सी बात है सबको साइन और कॉस में चेंज करना है। अब तू बोलेगी सर टैन को साइन बाय कॉस कैसे लिखा, तो ये तो बेसिक आइडेंटिटी है ना, है ना। भैया चलाना जरा वो वीडियो, एक बार चलाना जरा, बोला वीडियो चलाना भैया, बोला वीडियो चलाना, वीडियो पहला वाला। तो दोस्तों एक शायरी हो जाए, गौर फरमाना। जिस लड़की को मैंने चाहा उसके बाजू ने मेरे को पीटा, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। हाँ शगुन बताइए, चैट दिखाइए, शगुन बताइए, शगुन बताइए भैया। हाँ भाई साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, ओके सर। अच्छा आगे देखो भैया, एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, आराम से देखना, सब लोग आराम से देखना, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, फिर यहां पे आया साइन कॉस प्लस 1, आराम से नीचे क्या साइन कॉस, और यहां पे क्या साइन माइनस कॉस, नीचे क्या साइन कॉस, ठीक है, और यहां पे क्या साइन माइनस कॉस, आराम से। उसके भी नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन क्यूब कॉस क्यूब, ये लिखा था। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या लगाने का मन करता है, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर से लिख देता हूं आप लोग के लिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई, आई सर। आगे देखो सॉल्व कर रहा हूं बस। साइन कॉस प्लस 1 देखो आराम से, ठीक है, और यहां पे क्या आया, यहां पे आपका आया साइन माइनस कॉस, एकदम आराम से। यहां पर क्या आया, नीचे आ गया साइन कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, को मैंने लिखा साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्यूब कॉस क्यूब। इतनी बात समझ आई। ये क्या करा मैंने, आइडेंटिटी लगाई भाई, साइन माइनस कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस, समझ आया। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, समझ आया सर। इधर देखो, तो भैया साइन क्यूब कॉस क्यूब ऊपर जाएगा, समझ आया। तो ये आपका आया साइन कॉस प्लस 1, एकदम आराम से। यहां पर आया साइन माइनस कॉस, यहां पर आया साइन क्यूब कॉस क्यूब, एकदम आराम से, ठीक है। इधर देखो, साइन क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन माइनस कॉस, अच्छा ये कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया आपका साइन कॉस, ठीक है। ये कितना आ गया साइन माइनस कॉस, आंसर आने वाला है, ये कितना आ गया 1 प्लस साइन कॉस। देखो क्या क्या कट रहा है भैया, ठीक है। 1 प्लस साइन कॉस से 1 प्लस साइन कॉस कट गया भाई, 1 प्लस साइन कॉस से 1 प्लस साइन कॉस कट गया, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, ठीक है। एक साइन से एक साइन कट के 2 बचेगा, एक कॉस से एक कॉस कट के एक कॉस कट के 2 बचेगा, कितना आंसर आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और यही तो लाना था, आया समझ, आया मजा क्वेश्चन में, बोलो आया मजा क्वेश्चन। एकदम आराम से देखो, एकदम आराम से, चैन से देखो, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आप लोग को, चैन से देखो, एकदम चैन से देखो, आया समझ की नहीं आया, बहुत देखो यार, इतने आराम से कर रहा हूं, बहुत आराम से, ठीक है। अब ये बता दो कहां रिपीट करना है, कौन सी स्टेप रिपीट करना है, बताओ। चलो ये वाली स्टेप रिपीट करूं, 1 2 या 3, कौन, चलो पूरी कर देता हूं आप लोग के लिए। तुम यार कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 3। चलिए देखिए, इतना सबको समझ आया। यहां पर दोस्तों मैंने आइडेंटिटी लगाई, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है,
a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर जब मैंने आइडेंटिटी लगाई तो आपकी ये वाली चीज आई, समझ आया? ठीक है, यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहां पे 1 प्लस साइन कॉस बचेगा। अब क्या, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर साइन कॉस प्लस 1 इंटू साइन माइनस कॉस, साइन कॉस प्लस 1 इंटू साइन माइनस कॉस, ये ऊपर जाएगा तो साइन क्यूब कॉस क्यूब लिखा। अब ये दोनों बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो साइन माइनस कॉस इंटू 1 प्लस साइन कॉस इंटू साइन कॉस, साइन माइनस कॉस इंटू 1 प्लस साइन कॉस इंटू साइन कॉस, ऊपर नीचे कटेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक ठीक भैया, ठीक है भैया। चलिए अब एक नई चीज आपको सिखाने की कोशिश, ठीक है, एक नई चीज, स्टार लगा के इस क्वेश्चन को मार्क करिएगा। क्वेश्चन भी कह सकते हैं और इसको आप एक आइडेंटिटी की तरह और दूसरे क्वेश्चंस में यूज भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग मुझे प्रूफ करके दिखाओ, आप लोग मुझे प्रूफ करके दिखाओ, और हो जाए तो लिखना हो गया सर, ठीक है। कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये थोड़ी सी नई चीज है, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। प्रूफ करो फटाफट, प्रूफ करो इस चीज को फटाफट। हो जाए तो लिखना एच जे हो गया, एच जी हो गया, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एलएचएस में दिया हुआ है, आपको लाना है 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मोटी मोटी बात एक समझ आ रही है क्या, कि लाना कॉसेक कॉट है, दिया कॉसेक कॉट है, लाना कॉसेक कॉट है, दिया कॉसेक कॉट है, मतलब चेंजेस तो शायद नहीं करना है। हो गया? क्या बात, क्या करा, क्या करा, कैसे समझ में आया? मैं बताता हूं, कोई बात नहीं समझ आया तो मैं बताता हूं, ठीक है, मैं बताऊं, समझना, ठीक है भाई। देखो, सबसे पहली बात ये समझ आ रही है, प्लीज सब लोग ध्यान देना, कि लाना कॉसेक कॉट है, दिया कॉसेक कॉट है, लाना कॉसेक कॉट है, दिया कॉसेक कॉट है, मतलब शायद चेंज तो कुछ नहीं करना, मतलब कॉसेक को किसी और रेशियो में चेंज नहीं करना, कॉट को किसी और रेशियो में चेंज नहीं करना है। तो क्या करें सर? अब मैं बताता हूं, नीचे क्या लाना है, कॉसेक प्लस कॉट, नीचे क्या लाना है, कॉसेक प्लस कॉट, दिया क्या है नीचे 1, दिया क्या है नीचे 1, तो एक काम करता हूं, ऐसे दिमाग लगाया मैंने कि अगर मैं एलएचएस उठा के, समझना, अगर मैं एलएचएस उठाकर नीचे दिया है 1, नीचे मल्टीप्लाई कर दूं खुद से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या काम हो जाएगा? आप बोलोगे सर नीचे खुद से कुछ मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी वही चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। भाई अगर आप नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 100 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज करी, नीचे कॉसेक प्लस कॉट मल्टीप्लाई करा, ऊपर कॉसेक प्लस कॉट मल्टीप्लाई करा। सर फायदा क्या, सर फायदा क्या? फायदा ही फायदा है भाई। कॉसेक प्लस कॉट चाहिए था, नीचे आ गया, नीचे कॉसेक प्लस कॉट चाहिए था, आ गया। अब ऊपर देखो क्या आएगा, ऊपर देखो कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, भाई कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सही बात है। तो बस आंसर ऊपर आपका 1 आ जाएगा। अब ये बात जिसको समझ नहीं आए भैया बताइए, ठीक है, ठीक है, इजी है, इजी है। क्या करा मैंने, समझ में आया ना? देखो, नीचे लाना है कॉसेक प्लस कॉट, मैंने क्या करा, मैंने एलएचएस, भाई एलएचएस उठाऊंगा ना, मैंने एलएचएस को ऊपर भी कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई करा। फायदा क्या, ऊपर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 हो जाएगा। भाई यही तो आइडेंटिटी होती है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आइडेंटिटी याद नहीं है क्या? बेसिक से आइडेंटिटी बोलो, बोलो, ठीक है। अब ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ फटाफट, ये वाला। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। हो जाए तो लिखना एच जी हो गया, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। प्रूव करो, इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। भाई कुछ नहीं, मैं समझ गया क्या हुआ है,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सिंपल है ना। देखो नीचे रहना सेक प्लस tan, तो यहां पे लिखा सेक माइनस tan, यहां पे क्या लिखा सेक प्लस tan। ठीक है भाई, ऊपर सेक माइनस tan था, मैंने नीचे सेक प्लस tan से मल्टीप्लाई करा। चलो ऐसा कर देते, ऐसे कर देते, यहां पे 1 लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई सेक प्लस tan और नीचे मल्टीप्लाई सेक प्लस tan। ठीक है, तो भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका जो चाहिए था सेक प्लस tan, ऊपर क्या सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, ठीक है, तो बस आपको यहां से दो बातें समझ आई, स्टार लगा के मार्क करिए, स्टार लगा के मार्क करिए। ठीक है, क्या बातें समझ आई भैया, क्या बातें समझ आई, बातें ये समझ आई, स्टार लगा के मार्क कर रहा क्या कि अगर कहीं पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखा है, ठीक है, अगर कहीं पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखा है तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, वन अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, या फिर अगर कहीं पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये बात समझ आई, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ऐसा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, क्लियर हो इतनी बात तो लिखो CH क्लियर है गुरुजी, ये दूसरा वाला आप खुद लिख लेना। ठीक है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है, उसका नहीं वीडियो ऑडियो, चलिए भैया अब इस क्वेश्चन को निपटाइए जरा, सेम उससे इस क्वेश्चन को निपटाइए। ठीक है, अब सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला क्या, आप LHS उठाओ, सुनना मेरी बात। दूसरा क्या, आप RHS उठाओ, समझना। ठीक है, तीसरा क्या बताया था, LHS भी उठाओ और RHS भी उठाओ, यानी LHS को भी सॉल्व करो थोड़ा, RHS को भी सॉल्व करो थोड़ा, और दोनों आपका एक सेम नंबर आ जाएगा, दोनों आपका एक सेम चीज आ जाएगी। ये क्या मैंने बताया था आपको, और मैंने क्या बोला था 99% केस में आपको यही करना है। ठीक है, या फिर ऐसा कहो 99.9% केस में आपको यही करना है कि LHS उठाना है, लेकिन 0.1% केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है भैया, अबे तुम बहुत खतरनाक लोग हो भैया, तुम बताते हैं, रुको तुम। ठीक है, अबे सब पगला गए हो क्या, है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, यस और नो? यस सर। कौन से क्वेश्चन में सर LHS को भी सॉल्व करना है, RHS को भी सॉल्व करना है? आपको इस क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो बेसिकली दोस्तों यहां पे आप LHS को उठाओ, ठीक है, मुझे बताओ, अब भी सीखा, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा, कॉसेक प्लस कॉट। देखो ना, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा, कॉसेक प्लस कॉट। सही बात है, तो बस इसको मैंने क्या लिखा, भैया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। ठीक है दोस्तों, यहां पे ए कर लेना है ना, मैंने थीटा लिख दिया, आप ए कर लो इसको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। समझ आया ये बात? आई सर समझ में। हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, कॉसेक से कॉसेक गया, यहां पे क्या आ गया, कॉट है, यहां पे क्या आ गया, कॉट है। ठीक है, अब देखो इतना सड़ा हुआ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इतनी बड़ी चीज कैसे लेके आओगे अगर आपको सिर्फ LHS सॉल्व करने को बोला जाए? सही बोल रहा हूं तो लिखना हां सर। फिर से बोलूंगा, क्या बोला मैंने भाई, देखो आप इसको सॉल्व करने गए, आपने सॉल्व करा, यहां पे आ गया कॉट है,
सर कॉट ए थोड़ी लाना है, इतना बड़ा कुछ लाना है। सर कॉट ए थोड़ी लाना है, इतना बड़ा कुछ लाना है। सही बात है भाई, इतनी छोटी चीज से इतनी बड़ी चीज कैसे लेके आओगे? इस केस में आपको क्या करना है, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करना है। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? आई होगी, आई होगी। बस अब आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करो। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, आरएचएस। ठीक है, तो वही चीज 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस कॉट। तो भाई 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉसेक ए। यहां पे क्या लिखा, माइनस 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट क्या हो गया, 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट क्या हो गया भैया, कॉसेक माइनस कॉट। समझ में आया? ब्रैकेट शैकेट खोल दो भैया। तो कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक से कॉसेक गया, कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया कॉट ए। तो बस आरएचएस भी कॉट ए, एलएचएस भी कॉट ए, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया? सर प्रैक्टिस शीट नहीं मिली मुझे भाई, प्रैक्टिस शीट डीपीपी जहां पे होती है ना, वहीं पे प्रैक्टिस शीट अपलोडेड है। ठीक है, चलिए, वेरी इजी, वेरी इजी। चलो अब यार एक और चीज सीखो। आपको बहुत सारी चीज सिखानी पड़ेगी, एक और चीज सीखिए, एक और चीज सीखिए। ठीक है, सुनिएगा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? किसको पता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही नहीं सर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। कौन कौन ऐसा बोलना चाहेगा भैया, बताइए, बताइए भैया। ठीक है, हाँ समझ गया दोस्तों, कोई कोई बीच में कुछ लिख रहा है, मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को। अब क्या करूं, हो गया जो होना था हो गया, कट गया भैया, कट गया भैया। ठीक है, चलिए, ठीक है, इजी है। देखो हम लोग को लगता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं, समझने की कोशिश करना। हमको क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सुनना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो भैया, बोलो भैया। हाँ सर। अब अगर आपको यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालने को बोला जाए, तो आप इसको उठा के इधर ले जाओ। भाई अगर इस चीज की वैल्यू निकालनी है, इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो उसको उधर उठा के ले जाओ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला समझ आया? क्या ये फॉर्मूला समझ आया? तो स्टार लगा के नोट कर लो। क्या फॉर्मूला, रटना नहीं है ना, सिंपल तो है। देख ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होता है, अगर तुझे इस चीज की वैल्यू निकालना है तो इसको उधर ले जा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया? समझ आया? आराम से देख लो, आराम से देख लो। सर ये क्यों बताया, इसलिए करो सॉल्व। चलो समझते कैसे, पहले वो सीखते हैं। ठीक है भैया जी, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, है ना, नींद खोलिए, नींद खोलिए, किसी को नींद आ रही तो पानी मारिए, जरा देखिएगा। साइन कॉस में बबुआ लाना है, साइन कॉस में लाना है, साइन कॉस में दिया है, साइन कॉस में लाना है, साइन कॉस में दिया है। मतलब प्रभु चेंज तो कुछ करना नहीं है। यस और नो? यस सर। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, सर यहां पे पावर 4 दिया है, यहां पे पावर 2 लाना है। सर पावर 4 दिया, पावर 2 लाना, सर पावर 4 दिया, पावर 2 लाना। सर ऐसा कैसे करेंगे सर, पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट करके? हाँ बस, आ तो गया समझ में, आ तो गया। क्या लिखा भैया इसको अपन ने? इसको अपन ने लिखा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। सही बात है सर। अब क्या करूं, लेकिन अभी तो समझ में नहीं आ रहा सर। सर स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर लिया। अरे अभी तो बताया, अभी तो सिखाया। क्या है आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता? बोलो भैया, यह आइडेंटिटी अब भी सिखाई मैंने, अब भी सिखाई कि नहीं सिखाई? ये यही तो लिखा है, देखो ना भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लगाओ जरा, लगाओ जरा, आंसर आ जाएगा। लगाओ जरा, आंसर आ जाएगा। भाई देखो कैसे सोचा सर, सर कैसे सोचा, यही तो नहीं समझ आ रहा, बता रहा हूं। देख आराम से, देख आराम से होना, ठीक? साइन कॉस में लाना है, साइन कॉस में दिया है, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज तो नहीं करना। समझ आ रहा है? देख सोच पा रहा है कैसे सोच रहा हूं मैं? ठीक है सर। सर पावर 4 को पावर 2 में चेंज करना है। भाई देखना, पावर 2 लाना है सर, पावर 2 लाना है सर। ये 1 भी तो लाना सर, 2 भी। अरे उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। पावर 2 लाना है, तो पावर 4 को पावर 2 में चेंज करा। जैसे ही आपने ऐसा करा, अब आपको एक फॉर्मूला दिखा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये मैंने आपको सिखाया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? आराम से देखना, आराम से देखना। क्या होता है? ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है ये 1, आंसर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्लियर है तो लिखो सी एच क्लियर है। अब इससे आसान तरीके से कैसे बताएं, ठीक है, ठीक है भैया। जिसको डर लग रहा है भैया टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, अरे खामोश क्यों हो थोड़ा पेन भी चलाया करो, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करें, स्टार्ट क्या करें, चलो भैया सॉल्व करो इसको फटाफट। सेम क्वेश्चन सर, इतना बड़ा क्या है सर इतना क्या क्या दे देते सर, समझ नहीं आ रहा। अरे इसको मिटाओ ना, फिर से देखो क्या लिखा है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। कोई बोलेगा सर क्वेश्चन ही गलत है सर। अरे भैया कुछ नहीं, पहले यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, फिर यहां से जाना है, ठीक है, ठीक है भैया। हंसना नहीं, ठीक है। चलिए चलिए इसको काट दो, इसको काट दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को निपटाओ, मुझे आपको अगले पैटर्न के क्वेश्चंस में लेकर जाना है जो कि बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आए हैं, ठीक है। चलिए तो समझ में आ रहा है सर क्या, सर साइन कॉस से साइन कॉस जाना है सर बस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कितना इजी तो है, देखो ना क्या लिखा है इसको, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, ऐसा लिखा है। क्या लिखा हमने, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अरे तो बहुत ईजी है भैया, अरे तो बहुत ईजी है भैया, देखिए देखिएगा, अरे देखिएगा जरा, देखिएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए, अरे बोलिएगा, अरे तो क्वेश्चन कराने का मन ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं करा देते हैं, जरा देखिएगा, देखिएगा भैया। तो भैया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हुआ, बोलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर इसका आंसर तो 1 होता है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। देखो आंसर आ गया, देखो आंसर आया कि नहीं आया सर, सर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ गया सर, ये कैसे लाएंगे सर, ये लाने के लिए मतलब साइन लाना है, मतलब साइन लाना है, हटाना क्या है कॉस, साइन लाना है हटाना क्या है कॉस, साइन लाना हटाना क्या है कॉस, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते, इतना इजी है भैया। करा कन्वर्ट, देखो साइन स्क्वायर लगाया माइनस, यहां पे लगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बोलो हाँ, तो यहां पे आ गया साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, कितना आंसर आ गया 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, आया कि नहीं आया। अब इसके बाद आप लोग कर लेना, अब इसके बाद आप लोग कर लेना ये वाली चीज, ठीक है, ठीक है, कर लोगे भैया, तो लिखो कर लेंगे, तो लिखो कर लेंगे। इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे। अब मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर लेकर जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ये वाली बात याद रखना, कौन सी, ये वाली बात याद रखना, ठीक है, ये वाली बात याद रखना। हिंट दे दिया, हिंट दे दिया आपको, ठीक है, हिंट दे दिया। सर करा दो, अभी इसमें क्या कराऊं, ये तो कितना इजी है, देखना तेरे पास साइन स्क्वायर आ गया भाई, अबे कैसी बातें कर, देख तेरे पास साइन स्क्वायर आ गया, तुझे चाहिए कॉस, तुझे चाहिए कॉस। अब यार देख, अगर तू ये पूछ रहा है मतलब कुछ भी नहीं समझ आया तुझे ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा कैसे हो सकता है यार दोस्त, बच्चे नाच रहे हैं, हमको पता है, मैसेज करके बोलते हैं सर मजा आ गया सर, नाचन का वीडियो भेज रहे हैं भैया कि सर ट्रिग्नोमेट्री सर बनने लगा सर, बहुत अच्छा फीलिंग है। अबे तुझे भी बनेगा यार, बट तूने ये क्वेश्चन पूछा, इससे मुझे ये समझ आया कि तूने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्टिंग से नहीं देखी दोस्त, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, मैं ये नहीं कह रहा ये सवाल एग्जैक्ट आपको बोर्ड पूछ लेगा, बट इस तरीके का जरूर पूछ सकता है। मैंने आपको हिंट दे दिया, सॉल्व करो, मैंने आपको हिंट दे दिया, सॉल्व करो। क्या लाना है, 1 मिनट आपको दूंगा, सॉल्व करो, ठीक है। हो जाए तो लिखना HG हो गया, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन, इसको मैं आपको 2 तरीके से करना सिखाऊंगा, ठीक है, 2 तरीके से इसको करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्या लाना है, अब इसी तरीके के दोस्तों 3-4 क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टैन और सेक दिया है, साइन और कॉस लाना है, टैन और सेक दिया, साइन और कॉस लाना है, ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, मतलब टैन और सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कोई ऐसा करेगा क्या, कोई ऐसा करेगा सर, इसको लिखा साइन बाय कॉस,
इसको लिखा 1/cos, इसको लिखा -1। कौन कौन ऐसा करता? अगर आप उनमें से हो तो लिखना मैं। इसको लिखा sin/cos, इसको लिखा 1/cos, इसको लिखा +1। जो जो ऐसा करता पहली स्टेप वो बताए मुझे। सर मैं, सर मैं, सर मैं। क्या हो गया? 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 कोई लिख रहा रॉन्ग? यहां पे कुछ गलती है क्या? कोई गलती वैसे मेरे को तो नहीं दिख रही है, आपको दिख रही है तो आप करेक्ट कर रहे हैं ना। वैसे आंसर तो आ रहा है तो क्या ही गलती होगी। ठीक है, चलो इधर देखो, इंपॉर्टेंट, इधर देखो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, आप लोग करते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करना। मैं सिखाऊंगा क्यों। आप इसको सॉल्व करके देख लो, आप ये नहीं ला पाओगे। आप इसको सॉल्व करके देख लो दोस्त, आप ये नहीं ला पाओगे। बहुत मुश्किल होगा लाना, बहुत मुश्किल होगा। क्या करना है, क्या करना है बताता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा ला नहीं सकते, ला भी सकते, लेकिन मुश्किल मैथ से क्यों करना है उस चीज में। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, दो तरीके बताऊंगा। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 जो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मेथड नंबर 1। ठीक है, 3-4 मेथड है, बस मैं 2 बताऊंगा। ठीक है, सबसे सिंपल पहले करेंगे, सबसे सिंपल। ठीक है, सुनो मेरी बात। अगर आप नोटिस करो तो अगर आप यहां पे डिनोमिनेटर अलग अलग दोगे तो ये 1/cos बनेगा और ये sin/cos बनेगा। कहने का मतलब मोटा मोटा ये समझ आ रहा है कि यहां पर आपका sec थीटा प्लस tan थीटा लाना है। बोलो हां, बोलो हां, बोलो हां, बोलो हां। फिर से बोलूंगा, आप देखो ना, sec और tan में दिया है। हमको एक बात समझ आ गई कि sin cos में कन्वर्ट करके कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो sin cos में कन्वर्ट नहीं कर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा RHS को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 1/cos क्या sec, sin/cos क्या tan। मतलब मोटा मोटा ये समझ आ रहा है कि sec प्लस tan/1 लाना है। sec प्लस tan/, क्यों? अगर आपका ये आ गया तो sec को 1/cos लिख देना, tan को sin/cos लिख देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, अब देखो कैसे करेंगे। मैंने कैसे दिमाग लगाया देखा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा, tan प्लस sec। tan प्लस sec को मैं क्या लिख सकता हूं, tan प्लस sec को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sec माइनस tan लिख सकता हूं। यस और नो? भाई यही तो सिखाया मैंने, क्या sec थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ है, क्या लिख सकता हूं मैं, sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। बोलो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सुनते जाओ बस, सुनते जाओ बस। sec थीटा प्लस tan थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा ही है। अरे भाई tan प्लस sec बोलो, sec प्लस tan बोलो। अच्छा ये गलत बोल रहे हो कि अबे तुम पागल हो, ये थीटा खुद लगा लेना। ठीक है, समझ आएगी बात। तो sec थीटा प्लस tan थीटा को मैंने 1/sec माइनस tan लिखा। ठीक है, यहां पे लगा -1। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। जो आपको लाना है उसमें नीचे कुछ भी नहीं है, जो आपको लाना है उसमें नीचे कुछ भी नहीं है। मतलब ये पूरी चीज कहीं ना कहीं कट रही होगी। यस और नो में आंसर करो। ये पूरी चीज जो नीचे लिखी कहीं ना कहीं कट रही होगी। यस और नो में आंसर करो। नीचे क्या लिखा मैंने नीचे लिखा tan प्लस sec माइनस +1। इसलिए मैं नीचे वाले को नहीं छेड़ रहा हूं, सुनते जाना। ठीक है, यहां पे लो एलसीएम आंसर आएगा, यहां पे लो एलसीएम आंसर आएगा। ठीक है, sec माइनस tan और 1 का एलसीएम क्या आएगा, आराम से sec माइनस tan और 1 का एलसीएम आएगा sec माइनस tan। तो sec माइनस tan में क्या मल्टीप्लाई करो, sec माइनस tan है 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 आया। इस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, sec माइनस tan, आराम से sec माइनस tan, आराम से। ये मैं आपका न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूं। फिर आपका पूरा डिनोमिनेटर क्या, tan प्लस sec प्लस 1, tan माइनस sec प्लस 1 है ये, tan माइनस sec प्लस 1 है ना, tan माइनस sec प्लस 1। यहां पे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, tan माइनस sec प्लस 1। इतनी बात किस किस को समझ आई बताइए, इतनी बात किस किस को समझ आई बताइए। माइनस को प्लस कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए चलिए ब्रैकेट खोलो। यहां पे कितना है ये, 1 माइनस sec प्लस tan। ठीक भाई, 1 माइनस sec प्लस tan। नीचे क्या इसके, sec माइनस tan, sec माइनस tan, cos क्यों लिख दिया यहां पे, हाँ, डिवाइडेड बाय, आराम से देखना यहां पे क्या है, tan माइनस sec प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया। इतनी बात समझ आई। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है और ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। आराम से देखिएगा, आराम से। तो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, कितना है ये, 1 माइनस sec प्लस tan, आराम से देखना। ठीक है, इंटू 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय sec माइनस tan मल्टीप्लाइड बाय tan माइनस sec प्लस 1। अब ध्यान से देखो क्या हुआ। ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग, प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस करना। इसको देखो और इसको देखो,
ठीक है, ये वही चीज है जो यहां नीचे लिखी हुई थी, पूरी की पूरी कटेगी। देखना भाई, देख +1 -1 +10 कहने का मतलब ये और ये चीजें इधर उधर करके लिखी लेकिन एकदम बराबर है। फिर से बोलूंगा, +1 -1 +10 इसका मतलब ये नहीं कि tan से tan काट दे, sec से sec काट दे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समझ आ रही ये बात? मैं ये कह रहा हूं 1 - sec +tan, tan - sec +1 ये एकदम बराबर है, कट गया। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 1 sec -tan। इतनी बात किस किस को समझ आई? 1 sec -tan। मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन मत ले, एक और तरीका बता, टेंशन मत ले। 1 sec -tan क्या आया? क्या आया? 1 sec -tan। अब एक बात बता, 1 sec -tan को तू sec +tan नहीं लिख सकता है? लिख सकता है। sec +tan को तूने लिखा 1 cos, ठीक है, tan को क्या लिखा? sin cos। आंसर आ गया 1 + sin cos। अब देख लो एक बार दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लेना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, कोई एक पर्टिकुलर तरीके का क्वेश्चन होता है, उसमें सीखना पड़ता है कैसे क्या अप्रोच करना है। 3-4 क्वेश्चन लेकर आए हो, टेंशन मत लेना। पहले देखो मैंने क्या करा, ठीक है, पर्पस बता देता हूं, पर्पस बताता हूं, यहां पे थोड़ा सा सब कीचड़ हटा के भैया देखना। ठीक है, देखो, साइन प्लस कॉस में चेंज नहीं करना, ये मैंने बताया, तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, ये वाली चीज प्रैक्टिस है। ठीक है, आरएचएस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 1 cos sec होता है, sin cos tan होता है, मतलब कुछ ऐसा लाना है। गुरुजी मतलब नीचे 1, मतलब नीचे वाली चीज पूरी कट रही होगी, तो नीचे वाली चीज को मैं नहीं छेड़ूंगा, नीचे वाली चीज को मैं नहीं छेड़ूंगा, नीचे वाली चीज को मैं नहीं छेड़ूंगा। बस मैंने ये चीज करी क्या दोस्तों, ऊपर tan + sec को 1 sec - tan लिखा, और ये मैंने आपको बताया कैसे। फिर मैंने सॉल्व करता गया, आंसर आ गया। ठीक है, इधर देखो, इस वाले को करके दिखाओ, इस वाले को करके दिखाओ, एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन। फिर आपको एक और तरीका सिखाता हूं करने का, अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, एक और तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, करने का ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क के, नोट करना। चलो, वही चीज, क्या कोसेक प्लस कॉट को आप क्या लिख सकते हो? कोसेक प्लस कॉट को आप क्या लिख सकते हो, बताओ भैया। यहां पे आपने लिखा आराम से 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहां पे -1 और यहां पे, ठीक है, ऐसा। नीचे क्या, नीचे आप लिख दो भैया कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। ठीक है, हो जाए तो लिखना HG हो गया। जिसको नहीं बना, जो रिपीट करने को बोल रहा है, देखो भाई रिपीट ही कर रहा हूं। कोसेक माइनस कॉट और 1 का एलसीएम कितना आएगा? कोसेक माइनस कॉट और 1 का एलसीएम आएगा कोसेक माइनस कॉट। कोसेक माइनस कॉट में क्या मल्टीप्लाई करो, कोसेक माइनस कॉट है 1, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये 1 आ गया। 1 में क्या मल्टीप्लाई करो, ये है, यही चीज इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आएगा कोसेक, ब्रैकेट में लिखना माइनस कॉट। ठीक है, और नीचे क्या, नीचे क्या, कॉट माइनस कोसेक +1, कॉट माइनस कोसेक +1। राइटिंग दोस्तों संभाल लेना। ठीक है, आगे सॉल्व करो। हो गया, हो गया, हो गया। सेकंड मेथड बता रहा हूं लेकिन वो मुश्किल है दोस्त, इसलिए इसी को सीख ले, बता दूंगा लेकिन। ठीक है, चल सॉल्व कर, कितना आएगी? 1 माइनस क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखते जा, देखते जा, डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है, कोसेक माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आया, कॉट माइनस कोसेक +1, कॉट माइनस कोसेक +1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दे। अब तुझे एक बात पता है, ऊपर वाला पूरा ऊपर वाले से कट जाएगा, देख भी ले, देख भी ले कैसे, +1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, मतलब मोटा मोटा ये दोनों एकदम बराबर चीजें। तो आंसर क्या आया भाई, ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, या आपस में मल्टीप्लाई होता है, ऐसा ही होता है ना। तो 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। कितना आंसर आ गया आपका? 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने बताया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक को आप लिख सकते हो 1 साइन थीटा, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपका आंसर आ गया जो आपको चाहिए। तो देखो 1 + कॉस अपॉन साइन। दोस्तों ए लिखा था, आप थीटा लेकर कर लेना, ठीक है,
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ए लिखा था, आप थीटा लेकर कर लेना, ठीक है, ठीक है। यहां पर ए को मैंने थीटा ले लिया है ना, ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा देखकर कंफ्यूजिंग लग रहा, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। समझ आया? समझ आया तो लिखो आ गया एजी। और उसके बाद चलते हैं दूसरा मेथड सिखाता हूं, थोड़ी मुश्किल है लेकिन वो थोड़ा सा है ना, आपको इजी लगे तो आप लोग वो कर लेना, ठीक है, ठीक है। डाउट देखें, डाउट देखें। अब भैया बोर्ड में एमसीक्यू आएंगे, अरे बिल्कुल आएंगे भाई, 20 मार्क्स के आते हैं। सर आइडेंटिटी रॉन्ग है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, नहीं 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 नहीं, 2a भी नहीं आता, आप गलत बोल रहे हो रिधिमा जी, कोई बात नहीं, 2a भी नहीं आता, सिर्फ a भी आता है, सिर्फ a भी आता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ सिर्फ a भी आता है, यहाँ पे 2 नहीं होता, ठीक है। सर कंफ्यूजन हो रहा है ये क्वेश्चन में, सिखाऊंगा 2-3 और सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। सर अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी, इस क्वेश्चन तरीके से करना होगा, हाँ आप उस आइडेंटिटी, अगर देखो राशि ये पूछ रही है कि सर अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि इसको प्रूव करो ये आइडेंटिटी यूज करके, इसको प्रूव करो ये फलाना आइडेंटिटी यूज करके, तो आपको उस आइडेंटिटी को यूज करके करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब दूसरा तरीका सिखाता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको इसी क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में सिखाता हूं, ठीक है, इस वाले को। tan प्लस सेक माइनस 1, tan माइनस सेक प्लस 1, tan प्लस सेक माइनस 1, देखना सब लोग, tan प्लस सेक माइनस 1, tan माइनस सेक प्लस 1। दूसरा तरीका मेथड नंबर 2 सीखिएगा, लगाना हो तो अप्लाई करिएगा, नहीं लगाना हो मत अप्लाई करिएगा, मेथड 2, ठीक है। जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा एक मिनट ब्रेक ले लो, बहुत ज्यादा हैवी हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है, हैवी हो गया क्या? ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 मिनट ब्रेक ले लो, टेंशन नहीं, अरे 2 मिनट ब्रेक ले लो, टेंशन नहीं, चलो ले लो, टाइम है अपने पास, देखो टाइम है अपने पास, टेंशन की बात नहीं है। आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की लास्ट क्लास है, ठीक है, जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के क्लास के बाद भी आपको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा, प्लीज उस प्रैक्टिस शीट को करना। उस प्रैक्टिस शीट को मैंने नाम दिया है लेवल 2, ठीक है। 18 क्वेश्चंस होंगे आज, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट अगेन वो 33 क्वेश्चन से थोड़े हैवी क्वेश्चन है, तो उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको 33 क्वेश्चंस करने में लगा है। सर वीडियो कॉल, भाई वीडियो कॉल नहीं हो पाएगा अभी भैया, वीडियो कॉल अभी नहीं हो पाएगा। चलिए सर वी वांट टू मीट अलग सर इन लाइव क्लास, भाई मैं भी मिलना चाहता हूं, बट ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए हमें भी बड़ा बनना पड़ेगा ना, बोलो बोलो भैया, है ना, कुछ काम कर लो फिर मिलेंगे, है ना। सर प्रैक्टिस शीट, अच्छा ये बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था, सुमित पटेल पूछ रहा है सर प्रैक्टिस शीट नॉट क्लियरली विजिबल, अबे पागल इंसान, अरे मतलब मजाक में बोल रहा हूँ दोस्त, है ना। देख कहने का मतलब ये कि यहां पर जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दिखाता हूं तो वो तो नहीं दिखेगी क्लियरली, डीपीपी सेक्शन में अलग से अपलोड करी है, उसको देख वहां पे क्लियरली दिखेगी, ठीक है। सर एग्जाम में कौन सी आइडेंटिटी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे? अर्नव अगर आप सीबीएसई से हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी आपके कोर्स में है, बाकी है ही नहीं कोर्स में, ठीक है, ठीक है। सर प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट डाउट, आपने चैप्टर 3 के बाद ट्रिग्नोमेट्री क्यों शुरू कर दिया, चैप्टर 4 5 6 7 का क्यों नहीं पढ़ा? अरे पढ़ाएंगे भाई, टेंशन मत लो, मिश्रा भाई भाई ओ भाई मैं भी मिश्रा हूं, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे, इस तरीके से सिलेबस ऑर्गेनाइज करते हैं कि तुम लोग को स्कूल में भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए रेडी करें, पानी वानी मार लिया, करें फिर से शुरुआत, देखिएगा। देखो यार हैवी नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होनी चाहिए क्लास, ठीक है। सर प्रैक्टिस शीट नहीं आता, अरे डीपीपी पीडीएफ पे डला हुआ है, मैं बताऊंगा उसके बारे में बात करूंगा, टेंशन मत लो। चलो दूसरा तरीका देखो, मेथड नंबर 2, ठीक है। टैन और सेक में दिया है, लाना कुछ साइन और कॉस में था, लेकिन मैं उसको सेक और टैन में ले जाऊंगा। देखो कैसे, मैं क्या करता हूं सुनना, प्रोसेस वही है, नीचे वाले को नहीं छेड़ना, नीचे वाले को नहीं छेड़ना, क्या बोला मैंने, नीचे वाले को नहीं छेड़ना, क्या नहीं
छेड़ना, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या करना है, ऊपर वाले 1 को छेड़ना है। क्या करूंगा सुनना, यहां पे लिखा है tan प्लस सेक, इसको मैंने मान लो सेक प्लस tan, चलो tan प्लस सेक लिख देता हूं, tan प्लस सेक लिख, सुनते जाना, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने माइनस इस 1 को मैंने लिखा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ये तो होता है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। यह आइडेंटिटी सबको पता है भाई। अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो आप उसको 1 लिख सकते हो। वैसे अगर कहीं पे 1 लिखा है तो उसको आप सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, समझते जाना। तो बस मैंने वही करा, मैंने ऊपर वाले 1 को सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखा। अब आप लोग बताओ, यहां पर एक आइडेंटिटी पल्ले पड़ती होगी, कौन सी, बताइए 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 बताइए, tan माइनस सेक प्लस 1। सुनिएगा आराम से, यहां पे लिखा tan प्लस सेक, आराम से आराम से, आइडेंटिटी क्या, a माइनस बी, ए प्लस बी। अग्री करते हो, अग्री करते हो भाई। ये साइन tan नहीं है, ये सेक tan है ना। यहां पे tan माइनस सेक प्लस 1। सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना भैया, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुनना, अब एक बात बताओ, ये एक इंसान या फिर एक टर्म, ये एक इंसान या फिर एक टर्म, दोनों के पास सेम क्या है दोस्तों, दोनों के पास सेम क्या है, tan प्लस सेक tan प्लस सेक tan प्लस सेक tan प्लस सेक। लोड तो नहीं हो रहा ना दिमाग, घबरा तो नहीं रहे हो ना, है ना। गिव अप नहीं करना है दोस्तों, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आसान है। आपको एक बार समझ आ गई ना, आपको एक बार समझ आ गई, आप डांस करोगे, कसम से बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं, ठीक है। वो फीलिंग अलग है, वो फीलिंग अलग है। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे क्वेश्चंस करके जाओगे ना, बहुत मजा आएगा। क्लास के बहुत सारे लोगों से बहुत आगे होगे दोस्तों, ठीक है। तुम प्लीज घबराना मत, अपने पे विश्वास रखना, ठीक है। ये एक इंसान, ये एक इंसान, भाई tan प्लस सेक दोनों से कॉमन लो। तो अगर आप tan प्लस सेक दोनों से कॉमन लेते हो तो यहां पर क्या बचेगा, 1। यहां पर क्या बचेगा, tan प्लस सेक गया तो सेक माइनस tan, आराम से यहां पे बचा सेक माइनस tan। अब यहां पे पता है गलती क्या हो सकती है, फिर से सुनना, फिर से सुनना। मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने इन दोनों से दोस्तों सैन, ये वाली चीज और ये वाली चीज कॉमन ली, समझ में आया। तो सेक प्लस tan बाहर आया, यहां पे क्या बचेगा 1, आराम से। यहां पे क्या बचेगा, सेक माइनस tan, तो यहां पे सेक माइनस tan ब्रैकेट में लिखा और बाहर लगाया ब्रैकेट, ठीक है। नीचे क्या आया, नीचे क्या है, tan माइनस सेक प्लस 1। आपका आंसर आता हुआ अभी आपको बस देखने वाला है, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो यहां पे आ गया आपका tan प्लस सेक, यहां पर क्या है, ब्रैकेट खोलो, 1 माइनस सेक प्लस tan, 1 माइनस सेक प्लस tan, और देखो नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है tan माइनस सेक प्लस 1। अब देखो फायदा क्या, लड्डू बटेगा तो सब में कटेगा, लड्डू बटेगा तो सब में कटेगा। देखो ना भैया, प्लस वन माइनस सेक प्लस tan, ये पूरा का पूरा कट गया। क्या आंसर आया, tan प्लस सेक। क्या कर सकता हूं इसको, इसको लिखा साइन अपॉन कॉस, इसको लिखा 1 अपॉन कॉस। आंसर क्या बोलो भैया, अरे बोलियो भैया, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, समझ आया। अब कौन सी मेथड आपको जचे, आप वो वाली मेथड अप्लाई कर लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस में जहां पे आपको कुछ ऐसा लाने को बोला जाता है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। दूसरा मेथड भी बता दिया, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ने की इजाजत है, इजाजत है तो लिखो इजाजत है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, देखिएगा जो भी मतलब आपको इजी लगे आप फॉलो करो, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में भी सेम चीज करनी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पता है क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना। एक लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पर, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। tan प्लस सेक को, tan प्लस सेक को आप 1 अपॉन सेक माइनस tan लिख सकते हो, ठीक है। कोसेक प्लस कॉट को आप 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट लिख सकते हो, लेकिन ऐसा साइन कॉस के साथ नहीं होता, लेकिन ऐसा साइन कॉस के साथ नहीं होता। आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं लिख सकते। सबसे पहले तो क्या ये बात समझ आई, सबसे पहले तो क्या ये बात समझ आई, अरे भाई देखना,
देखना देख, ये सेक, ये है -tan, ठीक है। इसको तू 1/sec+tan कैसे लिख पा रहा है? कैसे लिख पा रहा है? क्योंकि यहां पे था sec -tan, तूने ऊपर sec+tan से मल्टीप्लाई करा, तूने नीचे sec+tan से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर तेरा sec² - tan स्क्वायर आया, नीचे तेरा sec+tan आया। sec² - tan स्क्वायर 1 होता है, sec+tan कितना होता है? sec+tan, ठीक है। इसलिए तू इसको ऐसा लिख सकता है, समझ आ रहा है? लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, करके देख। साइन माइनस कॉस लिखा है, देखना, साइन माइनस कॉस लिखा है, तूने ऊपर साइन प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करा, तूने नीचे साइन प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करा, नीचे तो साइन प्लस कॉस आ गया, लेकिन ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? साइन प्लस कॉस। दोस्तों, क्या साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 होता है? यस और नो में आंसर करो। क्या ये आपका 1 के बराबर होता है? यस और नो में आंसर करो। यस और नो में आंसर करो, क्या ये आपका 1 के बराबर होता है? अब मैं थोड़ा सा बड़ों की तरह आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि चौथा लेक्चर चल रहा है दोस्त, है ना भैया? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं फिर से बताऊंगा। अगर sec - tan लिखा है तो उसको आप 1/sec+tan लिख सकते हो, सुनना। अगर cosec - cot लिखा है तो उसको आप 1/cosec+cot लिख सकते हो, सुनना। लेकिन अगर sin - cos लिखा है तो उसको आप 1/sin+cos नहीं लिख सकते। क्या बात समझ आई? तो लिखो आई। चैट दिखाना भैया जी, तो लिखो आई, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, समझ गया आपका आंसर। इसको आप 1, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं होता, ठीक है। चलिए सर, चलिए सर, ये बात तो समझ आ गई। बस ये यहां पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहां पे इस क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम है, क्या कि इस क्वेश्चन को पहले आपको सेक टैन या फिर कोसेक कॉट में चेंज करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? सेक टैन या फिर कोसेक कॉट में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे बताता हूं, वो कैसे करेंगे बताता हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, हर एक टर्म को, या फिर ऐसा कहो, या फिर ऐसा कहो, ऊपर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, उसको मैं पूरा का पूरा कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा, और नीचे भी मैं क्या करूंगा, भाई आप क्या कर सकते हो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। वैसे क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर कॉस से डिवाइड, नीचे कॉस से डिवाइड। क्या ये बात समझ आई? सर कॉस से क्यों डिवाइड कर रहे हो? बताऊंगा, बताऊंगा। नीचे भी कॉस से डिवाइड। सबसे पहली स्टेप समझ आई? सबसे पहली स्टेप समझ आई? बोलो, सबसे पहली स्टेप समझ आई? अब देखो अगली स्टेप, ठीक है दोस्त। इस कॉस को इसके, इसके और इसके नीचे अलग अलग दे सकता हूं, यस और नो? तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टैन। बोल हां, बोला हां। कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा? 1। 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा? सेक। क्या क्वेश्चन कुछ उसी फॉर्म में नहीं बन रहा जो हम ऑलरेडी कर चुके? साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टैन, ठीक है। कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा? बोलो 1। और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा? बोलो सेक। क्या क्वेश्चन उसी पैटर्न में चेंज नहीं हो गया? बताइए, क्या क्वेश्चन उसी पैटर्न में चेंज नहीं हो गया? देखो भाई, अभी मैंने कॉस से डिवाइड करा, और मैंने कॉस से डिवाइड कर रहा है दोनों, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अगर आप उसको साइन से डिवाइड करो तो यहां पे कोसेक और कॉट के फॉर्म में आएगा। फिर सेम चीज करनी है, ठीक है। अप्लाई सेम मेथड, ठीक है। अप्लाई सेम मेथड जो हमने प्रीवियसली यूज करा, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो लिखो क्लियर है बात, CHB। क्लियर है बात, CHB। समझ में आ गया? मैं फिर से बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, फिर से बताऊंगा, ठीक है भाई। देखो, अगर ऐसा लिखा है x/y, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना इसको, क्या? x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन y डिवाइडेड बाई 2। भाई ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। 2 से 2 कट जाएगा ना, तो वो आपका x/y ही तो बनेगा। बोलो, बोलो। हाँ सर बोला। तो वही तो करा, ऊपर को भी कॉस से डिवाइड करा, नीचे को भी कॉस से डिवाइड करा। सर आपको कैसे समझ आया कॉस से डिवाइड करना है? बड़ा क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? उसी तरीके का क्वेश्चन है, कुछ सेक और टैन में आंसर लाना है तो कुछ टैन बनाना पड़ेगा। अगर आप साइन को टैन बनाना चाहते हो तो नीचे कॉस होना चाहिए, साइन बाय कॉस, कॉस बाय कॉस, 1 बाय कॉस। समझ आया? समझ आया? आया सर, ठीक है। अब आज बहुत सारे लोगों के लिए दोस्तों हैवी हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अब अलग तरीके के क्वेश्चंस पर चल रहे हैं, अब अलग तरीके के क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आराम से, ठीक है। चलिए, कुछ 10 क्वेश्चन और करेंगे, जिसमें से 4-5 बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। अलग तरीके के क्वेश्चन से देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।
sec theta plus cosec theta is equals to q. show that ऐसा, show that क्या ऐसा, show that क्या ऐसा है? इसका मतलब क्या? कुछ समझ नहीं यार, अरे इजी तो है। ये दिखाना है ऐसा कुछ दिया है, कुछ नहीं, प्योर क्यू की वैल्यू जरूर रखो। यहां पे क्या आएगा? क्यू की वैल्यू क्या? क्यू की वैल्यू आपकी सेक थीटा प्लस, आराम से वैल्यूज रखो, समझ में आए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। और पी स्क्वायर की वैल्यू क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, यहां पे क्या? माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या? 2p, 2p यानी 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है, बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है, वही चीज क्या? एलएचएस दिया है, आरएचएस लाना है, एलएचएस दिया, आरएचएस लाना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इतनी बात समझ आई? बोलो, इतनी बात समझ आई? कुछ नहीं करा मैंने क्यू और पी की वैल्यू रख दी, मैंने क्यू और पी की वैल्यू रख दी। ओके सर, लाना क्या है? बोलो बोलो, लाना क्या है? साइन और कॉस। लाना क्या है? साइन और कॉस। दोस्तों यहां पे किसको चेंज करूंगा काय में? दोस्तों यहां पे किसको चेंज करूंगा काय में? ये तो आपका दिमाग खुद ही बोल देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पे किसको चेंज करूं काय में? क्लास 6 बजे के पहले खत्म नहीं होगी, आज क्लास लंबी चलेगी, लास्ट क्लास आधे घंटे पहले खत्म हो गई थी, ठीक है, इसलिए जल्दी ले रहा हूं क्लास। प्लीज कॉपरेट करो ना दोस्त, प्लीज ना, कभी कभी करो ना कॉपरेट। अंधेरा आ गया, अंधेरा चाहती, अंधेरा चाहती, अंधेरा चाहती, पीछे हो जाओ। अरे तुम करो, तुमको हम नाच नाच के दिखाएंगे। वेरी गुड। सेक कॉसेक में, सेक कॉसेक को साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, बहुत इजी, तो बस करा 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पे क्या आया? साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ओके सर, ठीक है, सुनिएगा, ठीक है, ओके सर। अच्छा यहाँ पे -1 छूट गया, -1 यहाँ पे छूट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बात बताओ दोस्तों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। यस और नो? यस सर। सॉल्व करो जरा। ये आपका है दोस्तों, आप लोग कर सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ठीक है, ओके सर। भाई देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, कट जा भाई, कट गया सर। अच्छा साइन, अब यहां पे देखो कितना आया ये, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आ गया आंसर? साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यही तो लाना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, ठीक है, समझ में आए? जिसको ट्रिग्नोमेट्री अभी तक कुछ नहीं बना, टेंशन मत लेना, मेरे पास उसका भी तरीका है, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बस अभी तक देखते रहो, ठीक है। आगे चले, आगे चले। अबे कितना इजी है, क्या करा मैंने, देखना, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू पट की, पी की जगह पी की वैल्यू पट की, पी की जगह पी की वैल्यू पट की। सर फायदा क्या हुआ? एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का एलएचएस मिल गया तुझे, एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का आरएचएस मिल गया तुझे। करते हैं क्या है, एलएचएस को उठा के आरएचएस लाते हैं, तो वही तो करा है, वही तो करा है, वही तो करा है। देख लो आराम से, देख लो आराम से। चलिए, हाँ, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा अब आप लोगों को, है ना, मजा आएगा। आज की क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, आज की क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया मजेदार क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। आज खत्म करना है सारे क्वेश्चंस टीआई के, ठीक है। अरे प्रैक्टिस शीट डीपीपी पीडीएफ पे दी हुई है, अरे देखो ना पागलों, है टेंशन मतलब लास्ट में बताता हूं सब कुछ, ठीक है। चलिए देखना जरा, लंबी सांस ले लो, लंबी सांस लो। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। आपको क्या पूछा? आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दी है पी के बराबर,
आपसे पूछा सेक थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। अब कोई क्वेश्चन याद आता है पहली क्लास का, पहली ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में कोई क्वेश्चन याद आता है? अगर आपको दोस्तों, अगर आपको सेक थीटा दे दे, मान लो, अगर चलो मान लो कॉट थीटा अगर आपको दे दे, पी बी बाय पी होता है ना, 3/4 के बराबर, तो क्या आप मुझे बस यस और नो में आंसर करना, क्या आप मुझे बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकते हो? अगर हां तो बताओ कैसे, तो बताओ कैसे, बस वो नाम लिख देना, वो एक इंसान का नाम लिख देना। ठीक है, फिर से बोलता हूं, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी जाए तो क्या आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलो 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 भैया बोलो, बोलो भैया बोलो। हाँ सर, बहुत बढ़िया। कौन सा, क्या नाम था इंसान का भैया? पाइथागोरस। अरे भैया जीना हराम कर दिया है ना भैया, बताइए, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा। चलिए, तो वही चीज यहां पे करनी, प्लीज ध्यान से सुनना, फोकस करना, सभी फोकस करना, ठीक है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होती तो मजा आ जाता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। देखो कैसे, देखो कैसे। सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपको पी दिया है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नहीं भी कह सकता तो बताना, नहीं कह सकता। सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू 1/p होगी। ये बात किस किस को समझ आई? ये बात किस किस, अगर आई तो लिखना, आई नहीं आई तो मैं बताऊंगा कैसे आई। ठीक है, ये दिया है, ये मैंने लिख दिया, ये दिया है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना प्लीज। ठीक है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दी है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी। नहीं समझ आया तो देखो ऐसे, कैसे लिखिए, ऐसे देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1। इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या, सेक थीटा, प्लीज ध्यान देना, प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू क्या दी है, पी, तो यहां पे लिखा पी मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। आंसर क्या है देखो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू आ गई 1/p। आई बात समझ, आई बात समझ, आई बात समझ, देख लो आराम से, फिर से बोलूं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा मैंने लिख लिया। समझ आया? आया सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखो करना क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा ताकि मैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल पाऊं। देखिएगा कैसे, ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस करता हूं, देखना देखना, तो ये आपका कितना है, सेक प्लस टैन सुनना, सेक प्लस टैन, सेक माइनस टैन सुनना मेरी बात, ये पी के बराबर, ये 1/p के बराबर। अगर आप दोनों इक्वेशन को प्लस करते हो तो कितना आएगा, ये आपका 2 सेक, ये आपका कट जाएगा, इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। बोलो हाँ, बोलो हाँ, कितना है 2 सेक इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/p। बोलो हाँ, तो सेक की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। आई कि नहीं आई? सेक की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस 1/2p। बस यही है आपकी इंपॉर्टेंट बात, आपके सेक थीटा की वैल्यू आ गई, आपके सेक थीटा की वैल्यू आ गई। ये आपका पहला आंसर, आपको सेक थीटा निकालना था। किस किस को समझ आई ये बात, किस किस को समझ आई ये बात, किस किस को, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है? आंसर करना यस और नो में। आरडी शर्मा से डर लगता है कि नहीं, आरडी शर्मा से डर लगता है कि नहीं, यस और नो, आरडी शर्मा से डर लगता है कि नहीं, यस और नो, बताओ यस और नो। फिर तुम्हें एक चमत्कारी बात बताता हूं, सर हमारे दिमाग में कैसे है भाई, ये वाली चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आएगी। तो सही कह रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ चीजें दोस्तों प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, मेरे दिमाग में कैसे बताता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तभी तो बोल रहा हूं। अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, बोर्ड में नहीं आएगा रे, अरे बोर्ड में नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं तेरे को। लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होती है तो बाकी सब निकाल सकता है, इसको मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करा। अब यहां से तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकता है। कैसे कन्वर्ट करा, 2 इक्वेशन बना के। आरडी शर्मा से डर लगता है? अब सुनना, तुम्हें अगर मैं एक बात बोलूं
तो तुम्हें मजा आएगा। इन 4 क्लासेस में मैंने तुम्हें पूरी आर डी शर्मा करवा दी है। इन 4 क्लासेस में और ये 2 प्रैक्टिस शीट में मैंने तुम्हें पूरी की पूरी आर डी शर्मा करवा दी है। कैसा लगा सुनकर? कैसा लगा सुनकर? मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? कैसा लगा सुनकर? मैंने तुम्हें 4 क्लासेस में, सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूं, पूरी आर डी शर्मा एक्सरसाइज ले लो, एग्जाम्पल्स ले लो, कितने बड़े होते हैं सवाल, कितने सारे होते हैं सवाल, सब करवा दिया, सब करवा दिया सर 4 क्लासेस में। हाँ 4 क्लासेस में सब कुछ करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, ठीक है? और शायद तुम्हें पता भी नहीं लगने, आज थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा, ध्यान देना, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। चलो भैया अब सुनना मेरी बात, अगेन वही इक्वेशंस को यूज करो, ठीक है? क्या सेक प्लस टैन इज इक्वल टू पी, सुनना, सेक प्लस सुनना टैन इज इक्वल टू पी, सेक माइनस टैन इज इक्वल टू 1/p। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर मैंने दोनों इक्वेशन को प्लस करा तो टैन कटा, तो टैन कटा, बोलो अरे ये पागल हो गए हो क्या? अरे सुनना 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 सुनना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है? अब बाद में देखना आरडी, ठीक है? पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है? टेलीग्राम वेलीग्राम तो चलाना जानते ही होगे ना तुम लोग, है ना? देखो भैया, दोनों इक्वेशन को जब मैं प्लस करता हूं तो टैन कटता है। क्या कटता है? टैन कटता है। क्या कटता है? टैन कटता है। अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करो तो क्या कटेगा? क्या कटेगा? क्या कटेगा? सेक कटेगा। तो बस अब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो भाई इसका साइन प्लस तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस बन जाएगा। तो सेक माइनस टैन कट गया, सॉरी सेक माइनस सेक कट गया, टैन प्लस टैन कितना हो गया? 2 टैन। ये कितना आया? p माइनस 1/p। एलसीएम लो, ये आ गया 2 टैन इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/p। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो टैन की वैल्यू क्या आ गई? p स्क्वायर माइनस 1/2p। ये आपके टैन थीटा की वैल्यू आ गई। ये आपका दूसरा आंसर। समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? सुनते जाना, सुनते। अरे अभी नहीं हुई है पूरी आरडी शर्मा, अभी बचे हैं 4-5 ठो क्वेश्चन, जरा देखिएगा दोस्तों। अगला क्या पूछा? अगला क्या पूछा? देखो भैया आप लेवल बढ़ा रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं। सेक थीटा निकल गया, टैन थीटा निकल गया, क्या निकालना? साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे निकाले समझ में नहीं आ रहा है, बताता हूं, देखना जरा। यस और नो में आंसर करना, ठीक है? यस और नो में आंसर करना, यही तो है सवाल का मकसद। यस और नो में आंसर करना। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ ली है, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें नहीं बताया लेकिन तुम लोग आंसर कर सकते हो। क्या साइन थीटा टैन अपॉन सेक के बराबर होता है? यस और नो। पहला ऑप्शन आपका है यस, दूसरा ऑप्शन आपका है नो। बताओ क्या साइन थीटा टैन थीटा अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है? इतना पढ़ा दिया मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कि तुम इतना आंसर कर सकते हो। मैंने क्या बोला? लेवल मैंने बढ़ा दिया भैया, छोटे लेवल पर नहीं खेलेंगे, बचपने वाले क्वेश्चन करने तो पहले 3 लेक्चर देखिए भैया, मजेदार क्वेश्चन करने लास्ट लेक्चर पर आइए, ठीक है? यस और नो क्या? हाँ कैसे देखना सर, कैसे देखना सर, देखना सर, देखना। टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस। सेक क्या होता है? 1/cos। कॉस से कॉस गया, क्या बचा? साइन। क्या बात, क्या बात है ना? बस तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन में साइन थीटा निकालने के लिए आप टैन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। टैन थीटा की वैल्यू क्या है? p स्क्वायर माइनस 1/2p, p स्क्वायर माइनस 1/2p। सेक थीटा की वैल्यू क्या है? सेक थीटा की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1/2p, p स्क्वायर प्लस 1/2p। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। 2p से 2p कट गया, क्या आंसर आया? p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। और ये आपका तीसरा आंसर, ठीक? ये आपका तीसरा आंसर। साइन थीटा आ गया, टैन थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया। हाँ क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, सीबीएसई 2004 में आया था, सीबीएसई 2004 में आया था। कर लोगे वाला क्वेश्चन, कर लोगे वाला क्वेश्चन? तो देखो कर लेंगे सर, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। क्या दिया? देख देख इधर देख, इधर देख, इधर देख। सेक देखो यार, जिसको लोड बढ़ रहा है क्लास अभी बंद कर दे, जिसको लोड लग रहा है क्लास अभी बंद कर। उस समय पढ़ाई करना जब तू फुल कंसंट्रेशन के साथ कर पाए, क्योंकि अगले आधे घंटे नॉर्मल नहीं है दोस्त, नॉर्मल नहीं है दोस्त, ठीक है?
सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी के बराबर, शो दैट पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा की वैल्यू ये प्रूफ करनी है, साइन थीटा की वैल्यू ये प्रूफ करनी है, साइन थीटा की वैल्यू ये प्रूफ करनी है। समझ आया? समझ आया? देख, अगर तू पिछले क्वेश्चन की तरह सेक प्लस टैन पी दिया, सेक माइनस टैन तू वन अपॉन पी लिख ले, दोनों इक्वेशन को प्लस करेगा सेक निकल जाएगा, दोनों इक्वेशन को माइनस करेगा टैन निकल जाएगा, टैन अपॉन सेक करेगा साइन निकल जाएगा। देख वही आंसर आ रहा है। समझ आया? देख 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 वही आंसर आ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी। देख एक बार और करता हूं सबके लिए, देखो एक बार और, तुम सबके लिए कर रहा हूं, जिनको आ गया वो करे, जिनको आ गया वो करे। देख देख, सेक प्लस टैन पी के बराबर दिया है, हम जानते हैं सेक माइनस टैन वन अपॉन पी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ओके सर, ओके सर। देखना दोनों इक्वेशन को प्लस कर रहा हूं, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, ये आ गया आपका टू सेक, टैन तो टैन गया, ये आ गया आपका पी प्लस वन अपॉन पी। देख सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी, तो सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। ये तेरे सेक की वैल्यू आ गई। ठीक, ओके सर। अब देख दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो सेक प्लस टैन इज इक्वल टू पी, सेक माइनस टैन इज इक्वल टू वन अपॉन पी। ठीक है, माइनस कर, तो ये तेरा माइनस का बन जाएगा, ये तेरा प्लस का बन जाएगा, तेरा माइनस का, ये तो कटा, टैन प्लस टैन कितना हो गया, टू टैन इज इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन पी। आप लोग समझ गए होगे, टू टैन की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। भाई टैन की वैल्यू क्या, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। समझ आया? समझ आया? समझ आया? आया सर। देखो साइन थीटा निकालना है किसके बराबर, अब भी सीखा, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा के बराबर, तो बस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी, नहीं माइनस वन है शायद ये, है ना, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। देख मेरे भाई, टू पी से टू पी कट गया, आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक, हो गया, हो गया, हो गया। तुम लोग के लिए पूरा करा, तुम लोग के लिए पूरा करा। ठीक है, दूसरी बार दोस्तों, सही में समझ में आया, दिल से समझ में आया तो लिखो ए जी, ओ जी। आया नहीं आया बताइए, बताइए। ठीक है, अब और तगड़े क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, बस एक ही क्वेश्चन आज होमवर्क दूंगा, प्लीज कर लेना। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, प्लीज कर लेना, प्लीज कर लेना। ठीक है, चलिए 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 चलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस शीट के साथ एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है, होमवर्क, होमवर्क सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। हिंट दे देता हूं, बस हिंट दे देता हूं बस, कॉस थीटा आपका कॉट थीटा, यहां पे लिख देता हूं, कॉस थीटा कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉस अपॉन साइन नहीं, कॉट अपॉन कॉसेक के बराबर होता है। ठीक है, कॉट अपॉन कॉसेक के बराबर होता है। ठीक है, ये हिंट है, प्लीज कर लेना, प्लीज कर लेना। ठीक है सर, एक और दो, अरे भाई बहुत सारे दूंगा। चलिए भैया, अगले क्वेश्चन की बारी। दोस्तों करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन, अभी करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन, अब हल्के क्वेश्चन नहीं है, अब हल्के क्वेश्चन नहीं है भैया, अब हल्के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पहली बोल रहा हूं, रुकेगा वही जो करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता वो नहीं रुके। चलिए भैया, अब सुनो, देखो समझ में क्या आता, फील करने की कोशिश करना मेरे साथ, एब्सोल्यूट अटेंशन, प्लीज चैट पे ध्यान मत देना, प्लीज चैट पे ध्यान मत देना। ठीक है, देखो साइन प्लस कॉस की वैल्यू दी है, टैन प्लस कॉट की वैल्यू लानी है, ये आता है। साइन प्लस कॉस की वैल्यू दी है, टैन प्लस कॉट की वैल्यू प्रूफ करनी है 2 के बराबर, टैन प्लस कॉट की वैल्यू प्रूफ करनी है 2 के बराबर। तो एक काम करते, अगर मेरे को ऐसा भी क्वेश्चन दिया होता तो मैं प्रूफ ही करता कि नहीं करता सर। एक काम करता, टैन प्लस कॉट की वैल्यू 2 के बराबर लानी है, एक काम करता हूं, साइन कॉस पे चेंज करता हूं,
कितना है ये आपका साइन थीटा, यहां पे लिखा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के बराबर। सुनना सुनना, कुछ साइन और कॉस की वैल्यू दी है। सुनना, मैं साइन कॉस में क्यों चेंज कर रहा हूं? क्योंकि कुछ साइन कॉस की वैल्यू दी है। सुनना मेरी बात, मैं साइन कॉस में क्यों चेंज कर रहा हूं? क्योंकि कुछ साइन कॉस की वैल्यू दी हुई है, तो मैंने इसको साइन कॉस में चेंज करा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे क्या आया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लाना क्या है 2, लाना क्या है 2। ठीक है सर, ठीक है सर। सर अब क्या करें, अब क्या करें? देखो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो क्या करें यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आ गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आए जे कैसा आंसर आ रहा है, जे कैसा आंसर आ रहा है। इसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, इसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते। लाना क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है 2। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई? हाँ सर आई। इसकी वैल्यू कुछ 2 के बराबर लाना है। इसके लिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, यस और नो। भाई अगर आपको इसकी वैल्यू 2 के बराबर लाना है तो इसके बाद तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा कि 2 कैसे लेकर आ रहा है क्या आपके दिमाग में? बताओ भाई। देख, टैन कॉट को साइन कॉस में चेंज करा, इतना आया। टैन कॉट को साइन कॉस में चेंज करा, इतना आया। सर साइन कॉस में क्यों करा, आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू दी हुई है। लेकिन इतना करने के बाद यह समझ आ रहा है कि इसको 2 नहीं ला सकता भैया। अब साइन कॉस की वैल्यू पता लगनी चाहिए। कैसे पता लगेगी? सुनना ध्यान से। साइन कॉस यहां से कैसे बनाऊं, देखना मैंने क्या करा, मैंने क्या करा सुनना। साइन प्लस कॉस की वैल्यू √2 दी है, मैंने क्या करा, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी। सर दिमाग में कैसे आया? प्रैक्टिस से देखो आपको समझ आएगा। मुझे चाहिए क्या, साइन कॉस की वैल्यू। चाहिए क्या, साइन कॉस की वैल्यू। कितना है आपका, ये आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो फायदा क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ आया, इज इक्वल टू क्या, √2 का स्क्वायर 2। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2। कितना है ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बराबर 2 माइनस 1 यानी 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई? देखना, हमें साइन इंटू कॉस की वैल्यू, साइन इंटू कॉस की वैल्यू चाहिए थी, आ गई। यहां पे रख दे 1/2। यहां पे जब तू यहां से रखेगा वैल्यू तो ये 1/1 1/2 ये आ गया तेरा 2। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन? देखो आराम से फिर से बताऊंगा, सुनना सब लोग। देखो सोचा कैसे वो सिखा रहा हूं, सोचा कैसे वो सिखा रहा हूं। टैन कॉट की वैल्यू 2 के बराबर लाना है, दिया क्या है साइन कॉस की वैल्यू, तो क्यों ना टैन कॉट को साइन कॉस में चेंज करें। जब चेंज करा तो यहां पे अटका, जब चेंज करा तो यहां पे अटका, जब चेंज करा तो यहां पे अटका। सर अटक गया, अब इसके बाद करूं क्या, इसकी वैल्यू 2 के बराबर लानी है। क्या करूं, साइन और कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन इंटू कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन प्लस कॉस को साइन इंटू कॉस में कैसे चेंज करा, स्क्वायर करके। कैसे? अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो ab होता है वो आपका साइन कॉस होता है। यहां से आपकी साइन कॉस की वैल्यू आ जाएगी। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा क्वेश्चन? बड़े आगे तो लिखो BA, तो लिखो BA। अब इससे भी तगड़े क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, अब इससे भी तगड़े क्वेश्चन पे भैया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भैया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत खतरनाक। ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। करोगे? 2-3 क्वेश्चन और, बस 2-3 क्वेश्चन और। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन और। ठीक है, बिल्कुल खतरनाक नहीं है। आज की क्लास का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोल सकता हूं। ठीक है, टफ। ठीक है, आज की क्लास का टफ क्वेश्चन। ठीक है, टफ क्वेश्चन, लेकिन टफ करेंगे तभी तो मजा आएगा, टफ करेंगे तभी तो मजा आएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, टफ क्वेश्चन करने में दोस्तों मजा आने वाला है। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ सुना मेरी बात सब लोग ध्यान से। ठीक है, मुझे बताओ किसकी वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, टैन थीटा की। प्रूफ क्या करना है ये समझो, आपको प्रूफ करना है कि टैन थीटा की वैल्यू 1 आएगी या तो 1/2 आएगी। आपको प्रूफ करना है कि टैन थीटा की वैल्यू 1 आएगी या फिर 1/2 आएगी। प्लीज ध्यान देना, ये बात समझ आई? आई सर,
दिया क्या है, 1 प्लस साइन और कॉस, 1 प्लस साइन और कॉस दिया है। कितने बजे? 6 बजे तक तो मेरा बुड है। नहीं भाई 6 बजे मेरी क्लास है यार, चेक तो करूंगा। हाँ वो बुक होगा लेकिन 6 बजे तक अपनी क्लास है भाई, उनको बोलो वेट करें। नहीं वो बुकड होगा लेकिन इसके पहले अपना 22 में बुकड था, उनसे बात करो। ठीक है चलो चार्ट देखा ना दोस्तों, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ध्यान से सुनना भैया, हमको भगाने की बात चल रही है। चलिए सुनिएगा, ठीक है। अब देखो मुझे tan की वैल्यू चाहिए, मैंने दिमाग ये लगाया क्यों ना इसको tan में कन्वर्ट करा जाए, क्यों ना इसको tan में कन्वर्ट करा जाए, क्यों ना इसको tan में कन्वर्ट करा जाए। tan और sin cos दिया है, क्या रिलेशन पता है हमको, tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। क्या पता है, tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, कि अगर मैं दोनों साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं, कर सकता हूं, तो देखो क्या होगा, अगर मैं दोनों साइड cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, देखना दोस्तों क्या होगा। अब भी मजा आएगा ना वीडियो, देखो कितना है ये भाई, देखो cos स्क्वायर लग दिया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना हो गया, sec स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कितना हो गया, बोलो tan स्क्वायर। भाई यहां पे एक cos से एक cos गया, कितना हो गया ये 3 tan थीटा। सर फायदा क्या, समझ आया सर इसका क्या करूं सर tan में चाहिए सर tan में आंसर चाहिए। अरे तो sec को तो tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec को अपन लिख सकते हैं आइडेंटिटी के अनुसार 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी क्या tan स्क्वायर, और यहां पे क्या है 3 tan थीटा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुना सबको इधर लेके आओ, कितना है आपका 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतनी बात किस किस को समझ आई, इतनी बात किस किस को? सर कॉस कहां से आया, मैं लेके आया सर, कॉस कहां से आया मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा है x प्लस वन ऐसा लिखा है x प्लस 1 इज इक्वल टू y, अगर ऐसा कुछ लिखा है, क्या तू अपनी मर्जी से दोनों साइड 2 से डिवाइड नहीं कर सकता? क्या तू अपनी मर्जी से दोनों साइड 2 से डिवाइड नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहा हूं तब तो सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही दोस्तों इक्वेशन के दोनों साइड मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, क्या बात समझ आ रही है सर? ऐसे खुद से कुछ भी कर दोगे क्या? देखना मेरे भाई, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो इस 2 से कट जाएगा, तो कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन वैसे का वैसे ही रहेगा, समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं, समझ आए दोस्तों की बात? किस किस को ये बात समझ आ गई बताओ, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आई? सिद्धार्थ बोल रहा है स्प्लिट द मिडिल टर्म, मजा आया। देख 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा, देखना क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल। दोस्तों हमें क्या निकालना है, tan की वैल्यू। दोस्तों हमें क्या निकालना है, tan की वैल्यू। बबुआ क्या निकालना है, बबुआ बोल, बबुआ घबराना नहीं, बबुआ नहीं बबुआ नहीं, tan की वैल्यू निकालना है। कैसे आएगा tan, देख दिमाग लगा, क्या मैं तुझे ये समझा पा रहा हूं कि tan थीटा को x मान ले, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x। तो अगर तू tan थीटा को x मानेगा तो ये तेरा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये तेरा 3x हो जाएगा, ये तेरा 1 हो जाएगा। दोस्त क्या यहां पर तू x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? तो 2x स्क्वायर आया भाई, देख प्रोडक्ट क्या चाहिए, पॉलिनोमियल में सिखाया था, यहां पे तू बस x की वैल्यू निकाल, तो प्रोडक्ट क्या चाहिए 2 into 1 यानी 2, सम क्या चाहिए -3। ये बात समझ आई सर? सुनते जाना। तो 2x स्क्वायर भाई, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे तो 2 आए, सम -3, दो नंबर कौन से होंगे 2 और 1, तो -2x माइनस 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 0। ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करा, समझ आया? ठीक है भाई, देख यहां से कॉमन निकाल, क्या आएगा कॉमन 2x, यहां पे बचा x माइनस 1, यहां से कॉमन क्या -1, तो अंदर बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखा इधर, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 बाहर निकाला,
यहां पे बचा 2x, यहां पे बचा -1। ये तो आप लोग को आता है, क्या कर रहा हूं मैं सर, ये कौन सी क्लास की मैथ है सर, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुस गया। देख बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और एक x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1/2, और x क्या था, और x क्या था, बोलो बोलो बोलो, x था tan थीटा, यानी tan थीटा की एक वैल्यू आ गई 1 और tan थीटा की दूसरी वैल्यू आ गई 1/2, और यही हमें प्रूव करना था। कैसा लगा क्वेश्चन भैया, कैसा लगा क्वेश्चन भैया, कैसा लगा क्वेश्चन भैया? भाई आज तो बहुत हैवी हो गया सर, भाई आज तो बहुत हैवी हो गया सर। कोई बात नहीं, दोस्त नहीं बना तो ये वाला कोई बात नहीं। देख मैं बताता हूं मैंने क्या करा, ठीक है। मैंने यहां पे tan थीटा को x माना, क्या तू इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता है, बस इतना पता। क्या तू इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यूज निकाल सकता है दो, बस इतना पता। यस और नो? क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करके? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बोलो भैया यस और नो? ये क्या हो गया, क्लास को क्या हो गया भाई, क्लास को क्या हो गया भाई, जंग काहे लग गया क्लास को हमारी? एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जीरोस निकाल के। डिलीटेड क्या है अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। आया समझ क्या करा मैंने? देख यहां पे बस मैंने x की वैल्यू निकाली है, बस x की वैल्यू निकाली है। हैवी हो गया, ठीक है ठीक है, चलो बस ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं आप। चलो ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं आप, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, चलिए ठीक है। देख लो कैसे करा मैंने क्वेश्चन को, देख लो कैसे करा, ठीक है। मुझे tan चाहिए तो मैंने सबको cos स्क्वायर से डिवाइड करा। सर cos से क्यों नहीं करा, cos स्क्वायर से क्यों करा? क्योंकि यहां पे sin स्क्वायर दिया है, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर से करेगा जब जाके tan स्क्वायर आएगा, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर आएगा। समझ आ रहा है? सबसे पहले tan में कन्वर्ट करा, tan के फॉर्म में एक इक्वेशन आई, tan को x मान के इक्वेशन सॉल्व करी, x की जगह tan लिख दिया, आंसर आ गया। बहुत इजी है। अगर तू क्वेश्चन को बांट ना, अगर तू क्वेश्चन को 3 या 2 स्टेप्स में बांटे ना तो बन जाएगा, ठीक है। हैवी तो है, मैं मानता हूं हैवी तो है दोस्तों, हैवी तो है मानता हूं। चलिए एक पोल आपके स्क्रीन पर आता हुआ, फटाफट आंसर करिएगा, 30 सेकेंड्स, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन पोल करेंगे, बस खत्म बात, ठीक है। नहीं करवा रहा, कोई हैवी क्वेश्चन आप लोग को नहीं करवा रहा हूं। अगली क्लास के स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन और बच गए हैवी, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगा। चलिए भैया आपका पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आंसर करेगा सब लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सड़ा हुआ क्वेश्चन है भैया, देखकर ही आंसर बता सकते, ठीक है। 30 सेकेंड, स्टार्ट पोल, बताइए। आरडी शर्मा पूरी करा दी, हम तो पूरी करा दी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जाहिर सी बात है सब कुछ तो नहीं करवा दूंगा, लेकिन मतलब लगभग सब करवा दिया, लगभग सब करवा दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़ा, ठीक है। चलिए भैया आंसर करिए, आंसर करिए, क्या आएगा? देखो हिंट दूं, 9 कॉमन लो, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होगा 1, 9 कॉमन लो, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होगा 1। समझ आया? बस आंसर आ गया, आंसर आया आपका बी, ठीक है। शो रिजल्ट्स, शो रिजल्ट्स। तो भैया 60% जनता ने सही आंसर दिया, बाकी क्या कर रहे थे, तुक्के लगा रहे थे क्या? अबे देखो ना, 9 कॉमन लिया, हमें पता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, देखते ही सही हमारे दिमाग में आइडेंटिटी याद आती है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, देखते से भाई ये क्या होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 9 लिखा है, समझ आया? तो आंसर आ गया 9, ठीक है भैया। चलिए गुरुजी, लीडर बोर्ड में भैया यतिन 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 दाहिया जी, माफ करिएगा सरनेम गलत ले रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर है। जयदीप चैटर्जी, बहुत बढ़िया यार। प्रज्वल शरद डॉयफोजे, डॉयफोजे क्या नाम है भाई, माफ कर दे गलत ले रहा हूं तो। अनमोल फिलोमैथ भाई बहुत बढ़िया। रक्षक दुआ सर, अरे भाई रक्षक सर, रक्षक सर यहाँ कैसे आ गए भाई? रक्षक सर जी नमस्ते, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करो भैया, पोल का आंसर करिएगा, 45 सेकेंड दिए जाएंगे, ठीक है। अब पोल शायद लेट स्टार्ट करने को बोलते हैं, तो लेट स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन को आराम से देख। सर वीडियो कॉल लग जाएगा क्या? लग जाता है वीडियो कॉल, ये लग जाता, जैसे ही मुझे पता चलेगा वीडियो कॉल लगने लगा मैं करवाऊंगा, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड प्लस tan है 1 माइनस tan है, आंसर करिए भैया, आंसर करिए, पोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रक्षक सर आप भी आंसर करिए जरा, रक्षक सर आंसर करिए, अपने कबूतरों से तेज आंसर करिए, ठीक है।
हो सकता है भैया रक्षक सर भी हमारे साथ हो। ठीक है, उनकी क्लास है क्या इसके बाद? आज क्या है, मंडे, हो सकता है उनकी क्लास। अच्छा नहीं, सोशल एसएसटी की क्लास होती है मेरे पास, तो चलो चलिए। ए ऑप्शन बोल रहे हैं सब लोग, जरा देखते हैं भैया सॉल्व करते तो कितना इजी भैया। साइन कॉस में चेंज करना होता है हमको, बेसिक चीजें पता ही है। तो सेक को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन कॉस। टैन को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस भैया। 1 माइनस क्या दिया यहाँ पे, साइन दिया है भैया ना। अच्छा ऊपर क्या है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। ठीक है रक्षक सर, समझ आ रहा है? अरे रक्षक सर को तो आता ही होगा भैया। चलिए भैया, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। आंसर कितना आ गया, कॉस। समझ आया, समझ आ गया। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं हुई, नहीं हुई भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या करा, 50% जनता ने सेके आंसर करा है। मैंने तो गलत नहीं कर दिया। 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, 1 प्लस साइन टू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अबे कॉस आएगा ए भैया, अबे 7वां लेक्चर चल रहा है, इस क्वेश्चन हट कर दिया भाई तुमने मुझे, बहुत गंदा। कोई बात नहीं, चलो लीडर बोर्ड देखते हैं। मानव शर्मा बहुत बढ़िया, अंकित कुमार यार बहुत बढ़िया, पार्थ भुरारिया जी बहुत बढ़िया, लक्ष्मी कुमारी जी बहुत बढ़िया, वेदिका यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। ऐसी आंसर आए हो, तुक्का नहीं लगा रहे हो। ठीक है, अबे तुम क्या कर रहे हो बे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पोल का, लास्ट क्वेश्चन पोल का, फटाफट आंसर करिएगा। 30 सेकंड का समय देंगे, इससे ज्यादा समय ना हमारे पास है ना हम दे सकते हैं। इसके बाद एसएसटी की क्लास अटेंड करिएगा। ठीक है, अभी तुम लोग को देता हूं मैं मोटिवेशन। अच्छा तुम पहले इसको देखो, जल्दी आंसर करो, 30 सेकंड है ना, आंसर करो, फटाफट आंसर करो। 1 प्लस tan स्क्वायर है, कोई आइडेंटिटी याद आती है? आती है सर, सर कुछ कॉस स्क्वायर होती थी सर शायद, है तुक्का मारा था बस, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुमको यहाँ पे क्या, तुमको आंसर नहीं करना, तुम्हें पता क्या करना है, तुमको यहाँ पे तुम्हारा नाम देखना है। तुमको चाहिए कि बबुआ तुम्हारा नाम यहाँ पे चिल्लाए, पुकारे, ऐसे काम थोड़ी चलता है? तुक्का लगा के तेरा नाम आ भी गया तो क्या मतलब का नाम है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, सही बोल रहा हूँ, सेक्स स्क्वायर होता है कॉस का दोस्त। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, सेक्स स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो गया, सैरेट पता है भैया, कॉस सेक्स स्क्वायर है। अरे सर ये कैसे होगा सर, अरे सेक्स स्क्वायर को क्या लिखा भैया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा भैया, कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा भैया, देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ऊपर गया, इधर आ गया, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आया। कितना होता है ये, tan स्क्वायर। जरा देखें भैया, नाक किस किस ने कटवाई हमारी। ऑप्शन नंबर डी। भाई बहुत बुरा लगे, क्या कर रहे हो दोस्तों, क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो बताओ, मतलब बी ऑप्शन कैसे, -1 क्या कर रहे हो यार। तो यू गाइज हर्ट मी यार, यू गाइज लिटरली हर्ट मी दोस्तों, क्या कर दिया ये बताओ। कोई अबे तुक्का क्यों लगाना है, मुझे पता है तुम्हें तुक्का, क्या बोलूं अब मैं इसलिए नहीं करवाता पोल, मजा नहीं आता पोल में, तुम तुक्का लगाते हो। विशेष कुमार यार, अगर आप यार देख तू दोस्त, अगर तूने ऑनेस्टली आंसर करा ना 1 सेकंड में, तो जादू की झप्पी भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, अभिनव यार बहुत बढ़िया, आशीष राज बहुत बढ़िया, अरमोगन बहिष्टी जी बहुत बढ़िया। अरे रक्षक सर वापिस आ गए, रक्षक सर देखिए, रक्षक सर आपको पता है 7th लेक्चर चल रहा है, 7th लेक्चर, और इन लोगों को देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर डी 17% लोग, लगभग लास्ट में ही, मतलब सबसे ज्यादा। क्या बोलूं दोस्त, क्या बोलूं दोस्तों, बताओ क्या बोलूं, बताओ सर गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट सम टाइम, अबे इसके लिए टाइम यार दोस्त, चल कोई बात नहीं, समझ सकता हूं मैं, पोल ज्यादा करवाता नहीं, आदत नहीं होगी, ठीक है समझ सकता हूं। भाई तुम लोग यार, रक्षक सर आए तो तुम सही में कबूतर ही बन गए। अबे बबुआ बनो, बबुआ बनो, आग लाओ आग। चलिए भैया, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, प्लीज प्लीज कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रैक्टिस शीट में 18 क्वेश्चंस दिए हैं, अब तुम हो पागल, तुम क्या बोलोगे सर दिख नहीं रहा, अरे हाँ भाई मुझे भी नहीं दिख रहा इतनी पास से कुछ, ठीक है। ये तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में डीपीपी सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है भाई, जहां पे तुम्हारी डीपीपी डलती है ना, डीपीपी पीडीएफ लिखा होता है सर, डीपीपी पीडीएफ
लिखा होता है कि नहीं? हाँ सर लिखा होता है। वहीं पर प्रैक्टिस शीट करके डला होगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। 18 क्वेश्चन से, यहां से नहीं करना है, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की लास्ट क्लास हमारी यहां पर समाप्त होती है। 2-3 क्वेश्चंस और रह गए, बस मतलब बस 2-3 रह गए। अगली क्लास के स्टार्टिंग के 20 मिनट देकर वो क्वेश्चन करवाऊंगा, और लास्ट क्लास में हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि आपका डिलीटेड पार्ट है, उसको अपन लास्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए भैया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। बना नहीं बना ट्रिग्नोमेट्री, अभी सच ये है कि आप 4th मतलब 7th लेक्चर पे आ गए हो, ठीक है। मोटा मोटा देखें तो 3 लेक्चर स्टार्टिंग के बहुत इजी थे, उसके बाद का 4th लेक्चर, 5th लेक्चर, 6th लेक्चर, 7th लेक्चर वाज टफ, मैं मानता हूं। लेकिन 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 सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो, मेरे पास पता है इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आए, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर आपने फील दिला दिया सर, सर जो आपने 4th लेक्चर दिया ना सर, सर अब समझ में आ गया सर अप्रोच कैसे करना है सर, मजा आया। पता उन्होंने, पता है क्या वीडियो भेजा, दिखाता हूं आपको क्या वीडियो, वो वीडियो चलाना जरा, वो सेकंड वाला। ये वीडियो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा, चैट दिखाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किसी रीजन की वजह से भेजा होगा, किसी रीजन की वजह से, क्योंकि उनको समझ आया, उनको फील आया दोस्त, उनको फील आया यार, ये ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल चैप्टर नहीं है। मैं मानता हूं उसमें दिमाग लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है, तुम इसको टफ मत बोलो, इसको तुम टफ मत। रक्षक सर के कबूतर हो, उनको क्या क्या सिखाते तुमको? कोई भी चीज टफ नहीं होती दोस्तों, नहीं होती है। अगर तुम 4th लेक्चर में, मेरे को ध्यान से सुनो, एकदम चैन से, जैसे एसएसटी क्लास में सुनते हो ना, कहानी होती है ना, आराम से चिल करके एकदम जेब में हाथ डालो, सुनो क्या बोल रहा है ये, साइन को कॉस में, कॉस को सेक, सेक का टैन। अभी तुमको एक बार फील आ गया ना, मजा आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यार। क्या करना है, किसी को नहीं बनाता हो, 4th लेक्चर देख, 5th लेक्चर देख, डीपीपी कर, अगर मैंने प्रैक्टिस शीट दी वो कर, 6th लेक्चर देख, फिर 7th लेक्चर देख। 7th लेक्चर थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर तू 4th देखकर आएगा, 5th देखकर आएगा, फिर 6th देखकर आएगा, तुझे बनेगा। प्रैक्टिस शीट 2 दे चुका हूं, ये प्रैक्टिस शीट कर लेना। जो पहली वाली प्रैक्टिस शीट है, जिसको मैंने लेवल 1 नाम दिया है, वो बहुत आसान है। पहले 2 लेक्चर देखने के बाद उसको अटेम्प्ट करना, और ये वाली प्रैक्टिस शीट आज का लेक्चर देखने के बाद अटेम्प्ट करना। हो जाएगा, बन जाएगा, अपने आप पर विश्वास रखना, हो जाएगा। और कभी नहीं समझ आए तो भाई मत कर जबरदस्ती, उस समय मन नहीं कर रहा है, नहीं बन रहा, क्या चल रहा है, छोड़ दे, जाने दे। 2 दिन बाद उठाना, 5 दिन बाद उठाना, बन जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता चुका हूं। मुझे पहले 2 महीने पल्ले ही नहीं पड़ी थी, मैंने छोड़ दिया था। फिर बाद में 2 महीने बाद किसी दोस्त को करते हुए देखा, उसको करते हुए मोटिवेशन आया, मैंने करा, अबे बनने लगी मुझे। तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैंने तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए ना, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। और हाँ सुनो, जिनको बन गया, जिन बबुआ को सब अच्छे से आ गया समझ में, मैं तुम लोग को भी बता दूं, तुम कोई नया क्वेश्चन देखोगे ना, तुमको घबराना नहीं है। वो नया क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, लेकिन तुम घबराओगे तो नहीं बनेगा। तुम्हें पेन चलाना है, पहली क्लास में बताया, पेन चलाना है, डरना नहीं है, सोचना सीखना है, रटना नहीं है। पेन चलाना है, डरना नहीं है, सोचना सीखना है, रटना नहीं है। क्लियर है बात? तो लिखो CH, उसके बाद टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। कहानी सुनो, गुणगान सुनो, तुमसे प्यार हुआ था, है गुमनाम हमें दुल्हन बनाए, तेरे चलिए भैया, इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, अरे जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। अच्छा, बैकलॉग किसी का हो गया हो तो अभी 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी आ रही है, कंप्लीट कर लेना। चलो बाय बाय।